प्रोग्राम मॉर्निंग डिलाइट विद जीशान अज़म में एक बार फिर आपको खुशामदीद कहते हैं। और आज हफ्ते का पहला दिन है और हफ्ते का पहला दिन बड़ा ही प्रॉब्लमेटिक होता है, क्योंकि ज़िंदगी में जब आप जुड़ते हैं छुट्टी के बाद तो आपको समझ नहीं आता कि काम को कैसे अंजाम दिया जाए, क्योंकि एक दिन की पूरे 24 घंटे की रिलैक्सेशन के बाद आप अमूरे ज़िंदगी पर वापस आते हैं और फिर आप ऑफिस के चार्ज को संभालते हैं। और जब आप पहली दफ़ा लॉग इन करते हैं तो आय हाय हाय बड़ा दुख होता है कि छुट्टी कैसे गुजर गई, टाइम का पता नहीं चलता। तो ज़िंदगी में अल्लाह ताला आपको दिखाता है कि हर सुख के बाद थोड़ा सा टफ टाइम है और थोड़े से टफ टाइम के बाद बहुत अच्छा टाइम है। और इसकी बेहतरीन मिसाल अगर आप सुबह और शाम रात की देखते हैं तो घनी रात के बाद एक उजला सवेरा आता है और उस उजले सवेरे के बाद एक ताक रात आती है। तो अल्लाह ताला हर रंग में हमें खुश रखता है। सिर्फ और सिर्फ 5 वक्त अगर हम अल्लाह ताला के आगे सजदा करते हैं, ज़िंदगी में हम अल्लाह ताला को याद रखते हैं और बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम का ज़िंदगी में इस्तेमाल करते हैं। और सबसे बेहतरीन अमल, जब आपकी आंख बेदारी होती है आपकी नींद से, तो मोबाइल कि फेसबुक या व्हाट्सएप स्टेटस चेक करने से पहले अगर आप ला इलाहा इल्लल्लाह मोहम्मद रसूल अल्लाह पढ़ते हैं कि अल्लाह ताला ने फिर आपको एक सवेरा दिया कि आपकी आंख खुली और आप ज़िंदगी में मौजूद हैं। वरना वो टाइम भी आता है कि जब ज़िंदगी में सब मौजूद होते हैं और आपका जस्ते खाकी मौजूद होता है और फिर उसको उठाने के लिए 4 लोगों की ज़रूरत पड़ती है। तो जब आप सुबह बेदार हों तो ला इलाहा इल्लल्लाह मोहम्मद रसूलुल्लाह का विर्द करें, फजर की नमाज़ पढ़ें, तो आपका तमाम दिन अल्लाह ताला की ज़िम्मेदारी और उनकी सुपुर्द हो जाता है। तो फिर जब अल्लाह ताला आपका हामी और नासिर है तो ज़िंदगी में डरने की कोई बात नहीं है। ज़िंदगी में जो भी मेहमान प्रोग्राम का हिस्सा बनते हैं, यानी आपके मेहमान बनते हैं, मेरे मेहमान बनते हैं और हम सब आपके घर आते हैं आपसे मिलने, तो वो हमें बहुत कुछ सिखा कर जाते हैं। जैसे कि प्रोग्राम के स्टार्टिंग में ही आज जो मेरे साथ मौजूद शख्सियात हैं, उन्होंने मुझे प्रोग्राम के अंदर इनोवेशन और चेंजेस की बात की। तो ये मैं स्टार्टिंग ऑफ द प्रोग्राम कहूँगा कि ये देर से आए जब आप सीनियर लोगों के साथ बैठते हैं, क्योंकि जिस मीडियम से मेरा ताल्लुक़ है, जहाँ से मेरा कैरियर का आगाज़ हुआ रेडियो से, रेडियो पाकिस्तान से, उन्हीं को ये भी लीड करती हैं क्योंकि मुझसे बड़ी हैं, सीनियर हैं और बहुत अच्छे अंदाज में ड्रामा जो है वो परफॉर्म करती हैं। आवाज़ की दुनिया से जब आपका ताल्लुक़ होता है तो एक्सप्रेशंस आपको बहुत ज़्यादा मैटर करते हैं उसमें, क्योंकि हम अपनी आवाज़ के थ्रू, अब तो आप रेडियो देख सकते हैं, लेकिन जब मैंने शुरू किया था 2008 क्लास 7th में, तो उस टाइम पर रेडियो सिर्फ सुना जाता था और आपकी जितने भी तासुरात होते थे, यानी आपने कोई सवाल पूछना है, आपने कहीं पर अपोस्ट्रोफी कोलन लगाना है, या आपको कोई ऐसी बात करनी है कि जिसमें आप खुद भी श्योर नहीं है, तो ये हवा के दोष पर हम आपसे ताल्लुक़ बनाते थे और उसको असल ज़िंदगी कहते थे। कि जो हमारा ताना बाना बुनता था, काफ़ी लोग तो डर भी जाते थे काफ़ी आर्जेस को देख के, कितनी खूबसूरत आवाज़ के पीछे ये चेहरा है। तो ये चीज़ें भी बड़ी होती थी। लेकिन आज जो हमारे साथ शख्सियत मौजूद हैं, दोनों एक दूसरे को कॉम्प्लीमेंट करते हैं, मिस्टर एंड मिसेज़ हैं। और ये मैं कहूँगा कि जिस तरीके से ये एक दूसरे को प्यार से देख रहे हैं, तो अल्लाह ताला इनका रिश्ता ऐसे ही बनाए रखे। और कहते हैं कि अल्लाह ताला नए आने वाले जोड़ों को भी इनसे सीख लेने की कोशिश करे। तो सैयदा कौसर साहिबा हमारे साथ मौजूद हैं, जो कि सीनियर ब्रॉडकास्टर हैं, ड्रामा आर्टिस्ट हैं और बहुत सारे काम करती हैं। को खुशामदीद कहेंगे। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम कैसे अस्सलाम। मिजाज हैं आपके? बिल्कुल ठीक, अल्लाह का शुक्र है। माशाल्लाह, कितनी खूबसूरत आपकी स्माइल है। और ये थैंक यू। कहते हैं कि नहीं, आपका वो चेहरा है कि जिसको देखने के बाद भी लोग खुश होते हैं कि ये सईदा कौसर की आवाज़ है। हमारे एक बड़े अच्छे से आरजे थे, उनको देख के लोग डर गए थे। तो वो कहते हैं कि ये बंदा है, तो मैंने कहा जी आवाज़ के पीछे तो कुछ फटा हो जाता है। ऐसे बहुत तो सारे आर्टिस्ट बहुत रहे हैं सारे जिनको आर्टिस्ट, देखने के लिए जो है रेडियो के बाहर लोगों की कतारें लगी होती हैं, बिल्कुल लेकिन जब बिल्कुल वो उनको देखते थे तो डर जाते थे। एक तो एक बंदे से वो डरे थे, मैं नाम भी 2-3 दफ़ा लिया, उसने मुझे कॉल करके बोला, शाम तुम नाम क्यों नहीं लेते नहीं। हो? तो मतलब हैं वो भाई, हाँ। मतलब उनकी थोड़ी-सी पर्सनैलिटी ऐसी कि वो टिंड थी उनकी, वो टोपी पहन के रखते थे। तो अब जो देखने वाले वो तो जान गए होंगे। इन्हीं के साथ इनके पंजाबी में तो बंदा कहा जाता है, लेकिन इनके हज़रत साहब हमारे साथ मौजूद है, राशिद सईद साहब, जो कि पाकिस्तान रेलवे में चीफ कंट्रोलर हैं। उनको खुशामदीद कहेंगे। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। कैसे जीशान मिजाज? कैसे हैं आप? ठीक अल्लाह है? का करम, आप सुनाएं ठीक है सर? अल्हम्दुलिल्लाह। बहुत-बहुत शुक्रिया पहले तो आप दोनों का आने का। सुबह का वक्त होता है और वक्त में से वक्त निकालना किसी के लिए ये बहुत बड़ी बात होती है। आपका भी बहुत-बहुत शुक्रिया, आपने हमें याद किया। मैंने तो आपको काफ़ी अरसे से याद कर रहा हूँ, आप लोग याद नहीं कर रहे थे मुझे। ये देखिए मैं सच बोलता अच्छा, हूँ। पता है क्या ज़ीशान, नहीं हमें बहुत खुशी हुई आपके प्रोग्राम में आकर, लेकिन वो कुछ ऐसी मसरूफियात होती हैं कि बस उसमें से टाइम निकालना जो है वो बहुत मुश्किल होता है। और सुबह की जहाँ तक आप बात करते हैं, हमारी सुबह तो बहुत सुबह जल्द होती है। माशाल्लाह। माशाल्लाह माशाल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह कि आपकी अभी शुरू की बात जितनी अच्छी आपने बात की
कि फजर का टाइम बिल्कुल। तो रब्बे कायनात का बड़ा बड़ा एहसान है कि अल्लाह पाक हमें फजर के टाइम उठा देता है। माशाल्लाह। और जिस दिन अगर अभी गलती से फजर निकल जाए, कभी ऐसे हो भी जाता है, तो फिर हमें ये दुख हो रहा होता है कि अल्लाह पाक हमसे ऐसी कौन सी खता हो गई जो आपने हमें फजर के टाइम हमारी आंख नहीं खोली। माशाल्लाह, तो बस ये बहुत बड़ी, यानी कि ये आपको एक कहते हैं कि आपको ज़िया का एहसास जो होता है ना अल्लाह पाक की तरफ से, ये अल्लाह पाक की बड़ी रहमत और बड़ी नेमत है आपके ऊपर। कहते हैं कि जिस दिन आपको अपनी गलती पर निदामत हो जाए और उस गलती पर निदामत हो कि यानी अगर आपकी आंख लगी रहेगी तो कहते हैं शैतान आपको सुलाने पर बड़ा कादर रहता है कि आपको फिर आप जब जंग लड़कर उठते हैं तो खुदा ताला खुश होकर कहता है कि देख ये मेरा मोमिन बंदा है। तो उस पर भी अल्लाह ताला माफ करता है, लेकिन जब निदामत आती है तो इसका मतलब अल्लाह के से बहुत करीब है। तो अल्लाह ताला ये कुर्बत हमेशा बनाए रखे। और मुझे ये बताएं कि फिर आप सुबह अगर उठती हैं तो सर भी साथ ही उठते होंगे? बिल्कुल, तो अल्हम्दुलिल्लाह। ना सिर्फ ये उठते हैं, बल्कि मैं अपने बच्चों को, हमारी शुरू से रूटीन है, हम अपने बच्चों को भी सुबह उठाते हैं बाकायदा, उनके रूम के दरवाजे पीट पीट के उठा देते माँ जब बाप से तक पूछगिछ होगी, अगर जो माँ बाप की कहते हैं ना कि अभी उम्र पड़ी है, नहीं तो भाई आपको अगले सांस का पता है, किसी का नहीं पता ना। और वो मेरे बच्चे कभी, अगर मेरा बेटा कभी थका हुआ तो मैं कहती हूँ बेटा मैं तुम्हें इसलिए उठाती हूँ कि मैं तुम्हें ये नहीं देखना चाहती कि तुम खुदा ना खास्ता जहन्नुम के ईंधन बनो। मैं बिल्कुल तुम्हारे लिए, मैं तुम्हारे लिए, तुम्हारा उठना जो है ना तुम्हारे लिए बहुत फायदेमंद है। बिल्कुल अल्हम्दुलिल्लाह मेरा बेटा हाफिज़ कुरान है। माशाल्लाह, माशाल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह, माशाल्लाह। तो ये चीज मुझे ये बताइएगा कि अगर हम इस बारे में बात करते हैं, सुबह का नाश्ता जो है वो आप कितने बजे करते हैं? सुबह का नाश्ता जो है वो हमारे घर में 7 साढ़े 7 बजे हो जाता है। कभी मेरे मियाँ साहब बना लेते हैं, कभी मैं बना लेती हूँ, कभी मेरा बेटा बना लेता है। जबरदस्त। हम लोग सारे अच्छा, ऐसे। आप 3 लोग हैं घर में? अभी फिलहाल हम 3 हैं। एक्चुअली मेरी माशाल्लाह 3 बेटियां हैं। अच्छा, माशाल्लाह। और 2 बेटे हैं। माशाल्लाह। तो मेरी माशाल्लाह तीनों बेटियों की शादियां हो गई हैं। मतलब आप सासू माँ बन चुकी हैं? मैं सासू माँ नहीं बल्कि मैं नानी माँ भी बन गई हूँ। अच्छा, माशाल्लाह। अच्छा, छोटी उम्र में आपने भी शादी कर ली ना? बस मेरी शादी बहुत जल्दी हो गई। हजरत बड़े खुशनसीब थे कि आप जल्दी अच्छा जी, तो मुझे ये बताएं कि मतलब आपको जल्दी भूख लग जाती है सुबह उठने के बाद? जी बिल्कुल, क्योंकि सुबह हम आजकल तो आपको पता है 4:15 बजे हम जो है वो फजर शुरू हो जाती है। जबरदस्त टाइम होता है नाश्ते का। तकरीबन 4:15 साढ़े 4 बजे तक उठ जाते हैं। जबरदस्त। जी सर, आपको भी जल्दी जल्दी भूख लग जाती है? मुझे तो नमाज के बाद नाश्ता ना मिले तो मेरा तो बुरा। बिल्कुल ऐसे। मैं तो नमाज पढ़ के आता हूँ और मैं नाश्ता करता हूँ। माशाल्लाह। अच्छा, एक बात है, ये आपको मैं बोलूँ, मतलब खातून घर की नमाज पढ़े बहुत अच्छी चीज़ है। जिस घर का मर्द नमाजी होता है उस घर में बरकत बहुत होती है। ये अल्लाह का आपके घर में ये मैंने बहुत अच्छी जगह पे एक चीज़ पढ़ी थी, क्योंकि ऐसी चीज़ होती है तो मैं शेयर भी करता हूँ कि जिस घर का मर्द नमाजी है और जिस घर में मर्द दाखिल होते साथ अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू कहता है तो उस घर से बलाएं टल जाती हैं। तो ये चीज़ें जो आपको, और ये हमारी जिंदगी का हिस्सा बननी चाहिए चीज़ें। क्योंकि मैं आपसे एक बात कहूंगी कि हम लोगों ने जो है, हम लोग कहते हैं, आपने बोलते हैं जिंदगी अच्छी होती है, जिंदगी बुरी नहीं। इंसान अच्छे बुरे जैसे इंसान होते हैं वैसी उनकी जिंदगी हो जाती है। अगर आप अच्छे हैं आपकी जिंदगी अच्छी हो जाएगी, अगर आप बुरे हैं आपकी जिंदगी बुरी हो जाएगी। और दूसरी बात मैं आपको बताऊं कि जो ये है, आप अपने घर में जो पेरेंट्स हैं, माँ एक, मतलब ये मेरे हस्बैंड और मैं, हम दोनों ने मिलकर अपने बच्चों की ट्रेनिंग की है। हम दोनों की जिम्मेदारी है, जो हमारे बच्चे हैं वो हमारी जिम्मेदारी है। तो लोग आजकल जो कहते हैं ना बच्चे सुनते नहीं है, हमारे बच्चे कैसे सुनते हैं, मैं तो हैरान हूँ। अच्छा, मैं आपसे यहाँ पे एक बात पूछूंगा, जब बच्चे छोटे थे, ठीक है, आपके हाथ में डंडा या स्टिक था या नहीं था? पहले इसका फैसला करें। बिल्कुल था डंडा था, नहीं अभी तक है ना? ठीक बिल्कुल है। आप मुझे ये बताएं कि आप जब छोटे थे, ठीक है, बचपन तो आपका भी होगा ना? जी। वो कभी एकदम से डायरेक्ट बंदा बचपन में नहीं आता, बचपन से बचपन पे आता है। तो मुझे ये बताएं कि आपकी वालिदा जो थी उन्होंने डंडा रखा अपने हाथ में? मेरी वालिदा के पास नहीं था, लेकिन मेरे डैडी के पास बहुत बड़ा। किसी एक के पास होता है घर में, ठीक है, बहुत बड़ा। आप मुझे ये बताएं कि अगर आपके पास डंडा था, ठीक है, तो हम इनकी तरफ आए थे, क्योंकि वालिद तो फिर जिनके सख्त होते थोड़ा सा, लेकिन वालिदा जो है मेजोरिटी में सख्त होती हैं, तो वो आंखों से बातें करती हैं। मतलब अगर मेहमान है तो कभी माँ बाहर जाओ, नीचे बैठ जाओ, आप ऐसे करती थी? बिल्कुल ऐसे ही करती थी। देखिए मेरी बात सुने ज़ीशान, एक छोटी सी बात ये है कि अब जो है ना हम लोगों ने जो इनटेक कर लिया ना बहुत सारी ऐसी फजूल चीज़ों का जिनको नहीं होना चाहिए, मगरिबी चीज़ों का। जी, फजूल। मगरिब में बहुत सारी अच्छी चीज़ें, मैं और ये हम दोनों माशाल्लाह यूरोप पूरा घूम कर आए हैं अल्हम्दुलिल्लाह। कितनी बुरी बात, अकेली गई है ना? नहीं, हम दोनों पूछा भी नहीं आपने। कितनी बुरी बात है। मुझे एक दफा ले गई, खुद 3 दफा गई है। हाँ माशाल्लाह। आप मेरे साथ आ जाओ। तो वहाँ पे बहुत सारी अच्छी चीजें भी हैं, बहुत सारी अच्छी, बल्कि हमारी यहाँ पे गलती है ना, यहाँ पर गलती ये है, देखिए, अगर आपको एक चीज है,
बाहर मुल्क में वो वाली मशरूब इस्तेमाल होती है जो इस्लाम में हराम है, जिसको मना किया गया, ठीक है ना। लेकिन वहां पर 12 साल तक बच्चे के लिए जूस और दूध होता है और बच्चा भी जूस और दूध ही पीता जी है। बिल्कुल, ऐसा है या ऐसे नहीं है? ही ठीक है, है। आप मुझे ये बताएं कि वहां पर टेक्नोलॉजी हमने नहीं बनाई, इन लोगों ने बनाई है। एक्सेस इस्तेमाल हमारे यहाँ है, बच्चे पबजी उफल है। खेलते खेलते मर जाते हैं। वहां का बच्चा क्यों नहीं मरता? क्योंकि वहां पे कायदे कानून को फॉलो किया जाता बिल्कुल है। सही बात। हमारे यहाँ पर नेगेटिव चीजों को इम्पोज कर लिया जाता है, Exactly. एक्सक्लूड करते हैं वो वही चीजें मैं जो अपनी बात पे आ जी। रही थी कि हम लोगों ने कहा कि देखें, आपके घर में अगर गार्डन है या आपके पास दरख्त या वो है, तो आप क्या करते हैं? एक माली रखते हैं। वो माली का काम क्या होता है? अगर वो गलत सिमत में बढ़ रहा है कोई दरख्त, या वो उसको उस जगह से रोकता है, और अगर वो एक्स्ट्रा बढ़ रहा है कोई, तो उसको कटिंग करता है। ऐसे ही। ग्रास आपकी बढ़ रही है, उसको जहां तक उसकी जरूरत है उसके बाद उसकी कटिंग करता है। जरूरी है, बहुत जरूरी है। तो वो एक आपको खुशनुमा गार्डन नजर आता है, खूबसूरती नजर आती है, आपका दिल भी चाहता है वहां रहने को, बैठने को, उस फजा को एंजॉय करने को। लेकिन जब आप सब चीजें छोड़ देंगे, आप कहेंगे नहीं नहीं इसको ये नहीं करो, नहीं नहीं इसको यूं नहीं करो, नहीं छोड़ दो, नहीं डांटना नहीं, नहीं मारना नहीं, ये करो, तो यार बहुत ज़रूरी है। बच्चे को नहीं पता, हम लोग वो हमें भी डांट पड़ती थी, मार भी पड़ती थी, और हमने अपने बच्चों को अभी तक, यानी कि मैं अच्छा मैं ऐसी माँ हूँ कि मिठाई भी बहुत करती हूँ और फिर उसके साथ बच्चों को लेके बैठ जाती हूँ, फिर उसके साथ बैठ के उनके साथ बातें भी करती हूँ, फिर उनके साथ रोती भी हूँ बैठ के खुद, और फिर उनको समझाती भी हूँ कि मैंने तुम्हें इसलिए मारा, मैंने तुम्हें तो ये सारी चीज़ें भी होती है। देखो तुमने ये, अगर तुम ये नहीं करते, फिर साथ देखिए खाली मारना कुछ नहीं होता, आपने किस वजह से बच्चे को मारा ये भी उनको बताना ज़रूरी होता है। फिर आपने हर चीज़ के बारे में उनको सिखाना ज़रूरी होता है। हम आपको बताएं ज़ीशान, हमारे घर का माशाल्लाह मेरे बच्चे, 3 बच्चे मेरे बाहर हैं, 2 मेरी बेटियां ऑस्ट्रेलिया में, वो जर्मनी में है, माशाल्लाह। और एक बेटा मेरा ऑस्ट्रेलिया में है, अल्हम्दुलिल्लाह। और रब्बे कायनात का इतना एहसान है कि मेरे बच्चों की पूरे ख़ानदान में तारीफ़ें होती हैं अल्हम्दुलिल्लाह। माशाल्लाह। सिर्फ इसलिए नहीं कि वो पढ़ने में बहुत अच्छे हैं, इसलिए भी कि वो बहुत तमीज़दार बच्चे हैं, बहुत फर्माबरदार बच्चे हैं। यानी कि जो भी उनसे मिलता है अल्हम्दुलिल्लाह, सब मेरे पूरे ख़ानदान में अल्हम्दुलिल्लाह। अभी मेरे जो भी लोग सुन रहे होंगे वो उनको पता होगा कि मैं झूठ नहीं बोल रही, और हर शख्स तारीफ़ करता है मेरे बच्चों की। अल्लाह ताला उनको ज़िंदगी इससे मैं सेहत दे। एक बात से मैं हाँ। आपको कहूंगा कि यहाँ पर आप वाकई में आपने बहुत अच्छा घर को मैनेज किया, क्योंकि आपका बड़ा बच्चा बड़ा चुप है, वो बच्चा बीच में नहीं बोल रहा। देखिए कितनी आप मैनेज करके चल रही हैं कि वो बच्चा बीच में नहीं बोल रहा। हाँ बिल्कुल, उनसे बुलवाएं, उनको ज़रूरत मैं है। वही कह रहा हूँ, क्योंकि वरना लोग टोकते हैं, वो बड़े तहम्मुल मिजाज से सुन रहे हैं, बिल्कुल। मतलब आप बहुत स्ट्रिक्ट लोगों डिसिप्लिन ने, के मामले मेरे में। सारे दोस्त साथी जो है ना, वो राज साहब तो कहते हैं कि राज साहब आपको सैल्यूट है, बल्कि एक हमारे वो है, कल वो बोल रहे थे राज साहब को दोनों हाथों से सैल्यूट है। तो मैंने कहा खाली दोनों हाथों से सैल्यूट मत करो, सजदे में भी वो सर भी झुका इनके आगे। असल में मसला ये होता है कि देखिए आप अगर इतना बोल रही हैं, ये कॉन्फिडेंस इन्हीं का दिया हुआ है। बिल्कुल ऐसे ही, अगर इसमें ये कोई शक सख्त नहीं। हो जाते, ये अपना एक अलग से जॉनरा रखते कि मैं मर्द हूं, हाँ, ये मैं नहीं, इसको नहीं, ब्याह ऐसा के कुछ लाया हूं, और एक वर्ड जो हमारे यहाँ पे कॉल होता है, 3 लफ्जों से आई हो 3 लफ्जों से वापस हो जाओगी, तो आपके अंदर ये कॉन्फिडेंस नहीं आता। ऐसे ही है। ये सारा क्रेडिट इस बंदे को जाता है। जिसमें अच्छा कोई दूसरी शक बात नहीं। यह है कि मर्द का काम है अपने फैमिली की जो रिक्वायरमेंट है, ज़रूरियात उसे पूरी करना। तो जाहिर सी बात है मैं उसमें लगा रहा, और इन्होंने अपने आशियाने को, अपने बच्चों को बड़े खूबसूरती से गुलदस्ते को उन्होंने परवान चढ़ाया उसको। माशाल्लाह। तो तरबियत भी की, पढ़ाया भी, और हमारी जो बड़ी बेटी है माशाल्लाह, शी इज़ द फर्स्ट लेडी ऑफ द स्टेट पाकिस्तान टू क्वालिफाई MBA शिपिंग एंड लॉजिस्टिक्स। माशाल्लाह माशाल्लाह जी, माशाल्लाह। माशाल्लाह। तो मुझे ये बताएं कि आप कैसे वाले वालिद थे, कि मतलब एक चीज होती है कि आपने जो है वो जब वालदा मारती थी तो आप बकअप करते थे, बच्चों को मनाते थे, चीज भी थी, या आप चुप करके बात चले मैं जाते थे? बच्चों का बहुत अच्छा दोस्त हूँ, अच्छा, और मैं उनको बकायदा गाइड करता था ठीक ठीक कि ये यहाँ आपने गलती की है, ठीक है। और वो माँ इज़ एब्सोल्यूट राइट, ठीक है। दूसरी बात ही नहीं, नो कॉम्प्रोमाइज। जबरदस्त मम्मा ने अगर कुछ कहा है तो शी इज़ एब्सोल्युटली राइट, आप में ही कुछ गलती थी, बिल्कुल ऐसे ही। जबरदस्त। ठीक है ना। ये मेरा शुरू से रहा। और दूसरी बात ये कि हमने अपने बच्चों को वैन्स में नहीं स्कूल भेजा, खुद पिक एंड ड्रॉप करते थे। जबरदस्त। उससे ये होता था कि मैं सारा दिन काम करता था, जो मुझे टाइम मिलता था बच्चों को कॉलेज छोड़ना, यूनिवर्सिटी छोड़ना, उसमें हमारी डिस्कशंस हो जाती थी, एक फ्रेंडशिप हो जाती थी, टॉपिक गुफ्तगू हो जाती थी किसी ना किसी पे, बेटा ये ऐसे होगा, ये ऐसे होगा। बच्चे में वो हेजिटेशन होता था, मेरा बाप है, डरते नहीं थे, खुल के फ्रेंडली बात करते थे। ठीक तो ठीक ये मुझे पूरा अच्छा एडवांटेज मिला कि मैंने अपने बच्चों की, मुझे नाराज़ भी होती थी, बच्चे बड़े हो गए जाने दिया करो, लेकिन मैं कोशिश करता था कि मैं वो टाइम, बच्चों को टाइम नहीं मिलता था ना, बच्चों के साथ टाइम स्पेंड करूँ, तो वो मुझे टाइम मिलता। बेटों के साथ तो फिर मिल जाता है, बेटियों के साथ नहीं मिलता, नहीं, क्योंकि मुझे बड़ा बेटियां एक दिन चली जाएं तो फिर देखें
जितने भी अच्छे उनके इन-लॉज हों, बेटियों को अपने घर पर मौजूद होना होता है। तो बिल्कुल। ये जो आपने बहुत अच्छा टाइम अपनी बेटियों के साथ गुजार लिया ना, ये बहुत अच्छा नहीं, किया मैं आपने। अभी भी डेली बेसिस पे अपनी बेटियों से बात करता हूँ। नहीं, नहीं, हमारी बच्चियों के बात इन-लॉज़ भी बहुत अच्छे हैं नहीं, बात अल्हम्दुलिल्लाह। करना डिफरेंट होता है। देखिए हाँ। फिजिकल अपीयरेंस ना, हाँ। अब आप लोगों को पता नहीं, आप लोग अगर मेरा थोड़ा सा एक मानना है कि जब तक आप फिजिकली किसी से नहीं मिलते ना, आजकल के बच्चे क्या व्हाट्सएप स्टेटस अपडेटेड एग्जैक्टली होते, ऐसे ही है। ये मुलाकात नहीं है। यार आधी मुलाकात होती है। मैं भाई अगर आधी मुलाकात होती है तो वो टच भी होता है ना। अब मैं आपसे जब तक हाथ नहीं मिलाऊंगा, गर्म जोशी से नहीं हाँ, वो बताऊंगा, तो तो वो एग्जैक्ट चीज नहीं आती ना। तो जो आपका फिजिकल बैठना है, उठना है, क्योंकि देखें बेटियों की जहां तक बात है तो वो बाबा की परी होती हैं, ठीक है ना। कुछ भी कर लें बेटे, हीरे के बन के आजा, बाप नहीं मानता। वो कहता कोई ना कोई नुक्स होगा, बेटियां मेरी सही हैं। नहीं, तो मकसद ये होता है कि बाप की, क्योंकि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से कहते हैं ना हाँ, कि ये निस्बत है कि बेटियों से ज्यादा लगाव था, तो उसमें तो मुझे ये बताएं कि राशिद साहब, आप जो हैं अगर गुस्सा आता है तो एक्सप्रेस कैसे करते हैं? जैसे वो तो मार लेती थी बच्चों को ना, बैठ बैठ के रो भी दिया, अगर आपको बच्चों पे गुस्सा आता था तो आप किस तरीके से मैं express उठ के बाहर चला जाता हूँ। अच्छा, मतलब आप गुस्सा नहीं दिखाते? दिखाए बस उनको पता चलेगा। मैं बस बच्चों को ये कह दूँ ना कि मैं आपसे बात नहीं कर रहा, तो बच्चे मेरे परेशान हो जाएंगे। सही मैं सही इतना ही काफ़ी कह देना कि मैं आपसे बेटा मैं आपसे बात नहीं करूँगा। कभी आपने ऐसे मजाक में किया कि चेक करूं बच्चे डर रहे नहीं, हैं रो या जाते हैं बच्चे, रोने लग जाते हैं, लिटरली रोने लग जाते हैं। सही। बाबा हमसे बात क्यों नहीं कर रहे? नहीं? जबरदस्त जबरदस्त। सही। ये हमारे तालीम, लिए यही काफ़ी है। तालीम कैसे आती है आजकल की माओ को? अगर आप स्पेस दें, वो स्पेस दें, वो आपके सर पे डंडे मारते हैं बच्चे। और सॉरी टू से अगर किसी को बुरा लगे, लेकिन आपने ये देखा होगा कि आजकल की जब माएँ जितनी स्पेस दे रही है ना, बाप स्पेस दे रहे हैं। मैंने एक वाकया आंखों के सामने से गुजरा कि बच्चे ने रोजा नहीं रखा। मैंने उससे पूछा, मैंने कहा बेटा रोजा नहीं रखा, आप इतने छोटे बच्चे भी नहीं हो कि आप हो, मतलब आप यू आर इन लास्ट ऑफ योर बैचलर्स, तो आप अच्छे खासे बच्चे बड़े हो। कहती नहीं, वो मम्मा कह रही थी कि अभी बहुत उम्र पड़ी है और रखना अब रोजा। मैंने कहा देखें, भाई अम्मा को पता है कि अगला सांस आएगा, अम्मा हाँ कानून से देखिए, कैसे बात कर यही सकती है? बात है, यही चीज़ें हमें बताना है अपने बच्चों को, बेटे अगले वक्त का पता नहीं। और हम ये चीज़ें आजकल देखें व्हाट्सएप पे या उस पे आप देखें, छोटी छोटी शॉर्ट स्टोरीज आप आ रही होती हैं और लोग वो बना के भेज रहे होते हैं कि यूं घर से निकले, यूं पता ही नहीं है कि नेक्स्ट, बिल्कुल यंग बच्चे हैं, बाहर निकलते हैं पता ही नहीं है। और ऐसी ऐसी मतलब वो बाइक चला रहे हैं और स्पीड वो वन व्हीलिंग कर रहे हैं और ये कर रहे हैं। और यूं हमारे सामने घर के बिल्कुल मेरे नेबर में 2 बच्चे, आई थिंक रमज़ान थे या 14 अगस्त की रात, वो वन व्हीलिंग करते, दोनों भाई एक्सपायर एक्सपायर हो गए, यूं गिरे और सामने से ट्रॉलर के नीचे आ गए। तो बहरहाल ऐसी बातें, सॉरी, ऐसी बातें हैं कि हमारी अपनी जिम्मेदारी है, हम अपने बच्चों को सिखाएं। माँ की जिम्मेदारी, माओ ने अपनी जिम्मेदारी सॉरी टू से अदा करना छोड़ दी ऐसा है, ही है। वालदैन ने अपनी जिम्मेदारी, बाप भी आजकल सॉरी ऐसे हो गए कि वो बाय हुक एंड क्रुक जैसे भी चाहे वो उठा के गन बन खिला रहे। सबसे बल्कि पहली जो बात, हराम करने वाला अपने बच्चों को खिलाएंगे एग्जैक्टली, तो कभी भी आप उनसे हलाल चीज की तवक्को नहीं कर सकते। ऐसा ही है। वो जब आप हराम खिला देंगे ना उनको, तो फिर आपके साथ वो जितनी भी, अब मैं ऐसी बात करते हुए अच्छा नहीं लगता मैं चैनल पे बात करूं, तो वो फिर आप उनको क्या बना रहे हैं वो आप खुद समझ रहे हैं। बिल्कुल ऐसा फिर ही आप किसी चीज की शिकायत नहीं कर रहे हैं उनसे, क्योंकि आपने ट्रेनिंग उनकी ऐसी की है। आज अस- जब आपने उन्हें हलाल हराम हाँ की जी। तमीज नहीं सिखाई, उनके अंदर पैदा ही नहीं किया, और आपने खुद ला के उनको पिलाया खिलाया, फिर अच्छा, एक चीज यहाँ पे मैं आप दोनों से मेरा सवाल है ना, मैं कंबाइन आपसे वन बाय वन आंसर करूंगा। देखिए आजकल ना बच्चों को बिगाड़ने में माँ बाप का कैसे किरदार है। अब आपकी बात ले लेते हैं, ठीक है ना। आपके बच्चे छोटे हैं और आपने कहा कि इनकी जो बहन है उनके बच्चे एक 5 सितारों वाले स्कूल में जा रहे हैं, नाम नहीं ले सकते क्योंकि ब्रांडिंग का मसला है। आपने कहा कि राशिद साहब आपकी बहन के बच्चे तो उसमें जा रहे हैं, हमने भी डालने हैं। अब आप बच्चों को वो 18 घंटे काम कर लेंगे, आप घर में सिलाई कर लेंगी, पैकिंग का काम कर लेंगी। अब मुझे पता बच्चों के लिए टाइम कहाँ आएगा। बिल्कुल एक बात, आपने 30,000 रुपए पर मंथ 3 बच्चों की, यानी 1 लाख रुपए आपने बच्चों की फीस निकाल दी, ठीक है। आप बच्चों की फीस निकाल सकते हैं, आप बच्चों को माहौल नहीं दे नहीं सकते। दे सकते। अब वो बच्चे जो वहां पर आते हैं उनकी गाड़ी बाहर खड़ी होती है, ठीक है, उनको एक लग्जरी कार उनको लेने आती है। आपका बच्चा मोटरसाइकिल, पैदल या रिक्शे से उतरता है, यहीं पर नहीं, एक कॉम्प्लेक्स पैदा उसका कर दिया। कॉम्प्लेक्स पैदा होगा। सेकंड, फिर जब डेज आ रहे होते हैं आप अफोर्डेबल नहीं है, ठीक है, Obvious. तो आपका बच्चा जब डेज में से एब्सेंट होता है तो एक दफा एब्सेंट में बीमारी, दूसरी तीसरी दफा बच्चा खुद बोलेगा जब कोई डे आता है ये तो एब्सेंट हो जाता है, ये तो बीमार, या क्लास में ही बात हो रही है तो हाँ इस वक्त तो अली बीमार हो जाएगा क्योंकि इसने ना कल आना नहीं है। तो आप मुझे बताएं कि यहाँ पे वालिदैन की गलती है या नहीं? वालिदैन की गलती, बहुत बड़ी गलती। देखो मेरी बात सुनो, हमने सरकारी स्कूल से पढ़ा है, जबरदस्त, मेरा गवर्नमेंट स्कूल था और अल्हम्दुलिल्लाह हमने एक भरपूर बचपन गुजारा है। जबरदस्त। हमारा बचपन जो था ना, जैसे कहते हैं आप तो बचपन ही नहीं है, कहाँ है बचपन, बच्चों को मुझे तो कहीं नजर ही नहीं आता।
लेकिन हमने वो बचपन गुजारा है, बादशाहों वाला बचपन जिसको कहते हैं। बादशाहों वाला बचपन। हमने मैं आपको क्या बताऊं, हमने तो गिल्ली डंडा भी खेला है, हमने कंचे भी खेले हैं, हमने दरख्तों पे चढ़ के कैरियां भी पिट्ठू, तोड़ी हैं। हाँ हमने दरख्तों पे चढ़ के छलांगे मार मार के झोलियां भर भर के कैरियां तोड़ के अमरूद तोड़ के सब काम किए हैं हमने तो वो काम किए हैं जो सोच भी नहीं सकते। लेकिन हम में उसके बावजूद अल्लाह पाक की इतनी रहमत हम सब पर है कि हमारे वालिदैन को फिक्र ही नहीं होती थी। एक मोहल्ला, एक सिस्टम था ना कि हम अपनी लिमिट्स और बाउंड्रीज में रहते थे। क्यों, ये सवाल? क्योंकि वो जो इलाका था ना, वहाँ जितने लोग होते थे ना, उन सब की जिम्मेदारी वो सारे बच्चे होते थे। एक चीज और मैं यहाँ पे ऐड ऑन करना चाहूंगा, आपको आपके पड़ोस में अंकल या आंटी ने डांटा, बहुत, ठीक है, बिल्कुल, आपने घर पर जाकर जब बोला तो अम्मी ने ये नहीं एक कहा और कि तमाचा चादर ली और आ जाओ बेटा तुम सुन के क्यों आए, दो सुना के आती। नहीं, ऐसा पहले की माँ बाप की तरबियत बहुत बिल्कुल अच्छी यही थी। चीज़। आप लोग कैसे, ऐसा था या बिल्कुल नहीं ऐसा, था? बिल्कुल ऐसा। आजकल आप किसी को इतना बोल दो बेटा स्कूल क्यों नहीं गए थे, हाँ। आगे से आंसर करता फीस आप देते हो मैं देता हूँ, हाँ, मेरी बिल्कुल, मर्जी, मेरा बच्चा बिल्कुल, नहीं। बिल्कुल। आप बच्चे के सामने खुद बदतमीजी कर रहे हो। देखिए, आप दूसरों को ना करें हमारी, और ये जनरेशन खराब नहीं है, जनरेशन को हमने खराब किया है। एग्जैक्टली। जनरेशन पे आप क्यों जुल्म कर रहे हैं, आपने खराब किया है। आपकी भी जनरेशन थी ना, हर कहाँ से? जनरेशन में, हर आपकी जनरेशन में इनोवेशन, चाहे मैं फर्ज करें हम एक बात करते हैं, टीवी आया था, हाँ, उस वक्त तो इतने चैलेंज नहीं होंगे ना हाँ, जब आप लोगों एक का ही बचपन था, ठीक है। उसके बाद जब टीवी आया तो आपसे पिछली जनरेशन के पास तो टीवी भी नहीं था, तो मतलब आप तो उस वक्त मॉडर्न जमाने में थे कि यार इनके पास तो टीवी है, ये बिल्कुल टीवी ऐसे ही देखते हैं, है। ड्रामे देखते हैं, हम तो ऐसा कुछ भी नहीं कर। हर जनरेशन के पास कुछ ना कुछ इनोवेशन होती है। Exactly. उस इनोवेशन को वो कैसे इस्तेमाल करते हैं ये आपके बड़ों पर इंकिसार करता है। आप यकीन करें, मोबाइल के ऊपर बात हो रही है। अब आपने खुद अपने बच्चों को एक दीमक आपने घर में लाके पहले अपने बच्चों को लगा दी, वो दीमक से तो वो इमारत में पहले ही दीमक लगा दी जाए, या हम फर्नीचर पे बैठे हुए हैं इसमें पहले ही दीमक लगी हुई हो, तो ये किसी वक्त भी गिर जाएगी ना। बिल्कुल ऐसा ही तो है। अगर हम खुद ही अपने बच्चों की जिंदगी बर्बाद कर रहे हैं, उनको मोबाइल पकड़ा देते हैं और फिर हम पूछते भी नहीं, हमारे पास चेक एंड बैलेंस भी नहीं है, उनको देखने का भी टाइम नहीं। हर एक ने अपने अपने कमरों में टीवी लगा के छोड़ दी है, हर चीज़। मतलब मैं आपको, मतलब हमने खुद सत्यानाश किया। अब आपका अब वो जो था ना, पहले एक टीवी लाउंज में या सब बैठ के टीवी देखते थे, वो जमाना तो अब खत्म ही हो गया है। मेरा एक जगह बैठकर खाना खाते एक थे, जगह बैठकर खाना खाते हैं हम लोग, तो अभी भी एक जगह बैठकर अल्हम्दुलिल्लाह खाना खाते हैं, माशाल्लाह। माशाल्लाह। ये अच्छा, रेयर फैमिलीज हैं। हाँ। ये अब वो आप लोगों की वो फैमिली है ना, अच्छा ऐसा होता है। अब वो वाली फैमिली नहीं कि अच्छा यार ये तो कोई बात नहीं, मैं भी तो घर पे साथ ही बैठ के खाता है। आप लोगों की वो फैमिली है, वो रश्क वाली फैमिली, अच्छा ये लोग साथ बैठ के खाना खाते हैं, किसी के पास टाइम ही नहीं होता, वो बर्गर खा रहा है, वो पास्ता नहीं, खा रहा है, ऐसा वो कुछ अंडे नहीं खा है, रहा है, अल्हम्दुलिल्लाह। तो ये देखें, सारा डिपेंड करता है घर की माँ पर। बिल्कुल मैं ऐसा आपको बताऊँ, या हम लोगों ने अपनी जिम्मेदारियां छोड़ दी हैं। मैं जॉब भी करती थी, मैं आपको बताऊँ, मैं नौकरी भी करती थी, उसके बाद मैं जो है इसके अलावा हमने बहुत टफ टाइम गुजारा है, हमने बहुत टफ टाइम गुजारा है। मैं बता दूँ, मेरी शादी हुई थी उसके फ़ौरन बाद ही मेरी शबरात में शादी हुई थी, मैं आपको क्या बता रही हूँ, और उसके फ़ौरन बाद यानी रमज़ान गुजरा है और फिर ईद थी। तो चांद रात को आपको होता है सब लोग चूड़ियाँ पहनने जाती हैं, लड़कियाँ मेहंदी लगवाती हैं। उस वक्त हमारा ऐसा वक्त था कि इनके पास उस वक्त उनकी जेब में इतने पैसे नहीं थे कि ये मुझे कांच की चूड़ियाँ भी पहनाने ले जाए। ये मेरे हाथ पकड़ के रो रहे थे बैठ के कि मेरे पास, मैंने कहा सो कि कुछ नहीं होता, अल्लाह खैर करेगा। और अल्हम्दुलिल्लाह उसके बाद अल्लाह पाक ने, इन्होंने मुझे इतना कुछ दिया, बना के इतना कुछ करके दिया कि मैं आपको बता नहीं सकती। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह ये मुझे अभी भी पता है क्या बोलते हैं, ये बोलते हैं कि अब तुमने सोच लिया ना, हो जाएगा। माशाल्लाह। अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा, मैं अपने यहाँ बच्चों पे की, साबित कदमी, ये एक अल्लाह बात की बोलूं, ये मेहरबानी है। आपकी साबित कदमी ये थी। अल्लाह की अगर मेहरबानी आज के दौर में ये हजरत रो रहे होते तो आपका जो, सॉरी मैं फिर बोलूंगा विद टाई हैंड्स, आई एम गोइंग टू मेक यू सॉरी, लेकिन हाथ यूं हटता और कहते तुम तो हो ही निकम्मे, ठीक है। अम्मा के घर जाती, 3 पेपर आते, साइन होते, काम खत्म हो जाता। बस ये तो हमारी जल्दबाजियां होती है ना। बिल्कुल। देखें, क्रेडिट आपको यहाँ पे जाता है कि आपने बकअप किया, वो इस काबिल थे, उनकी काबिलियत को आपने समझा कि आज नहीं है कल होगा। आजकल अस्तगफिरुल्लाह कहना नहीं चाहिए, तलाक का रेशो और खुला का रेशो इतना ज्यादा सब्र है, नहीं है। इतनी जल्दी तो पेट्रोल के प्राइस नहीं बढ़ते जितनी जल्दी हमारे यहाँ तलाक हो जाती है। सब्र नहीं है, बिल्कुल। साबित कदमी नहीं है, सब्र नहीं है, और अल्लाह पे भरोसा नहीं है। बिल्कुल ऐसा ही सबसे है। बढ़ के। और अल्लाह पे भरोसा कैसे आता है, मैं आपको एक और बात बताने लगी हूँ। हम अपने घर की बात बता रहे हैं, ये इनको भी पता है और मेरे बच्चे भी जानते हैं कि हम छुट्टी, मैं आपको बता रही हूँ, अपनी रूटीन बता रही हूँ कि हमारे पास सिर्फ संडे की छुट्टी हुआ करती थी। सैटरडे तो मतलब काम होता था, और बच्चों को भी स्कूल अब सैटरडे तक भी होता था बच्चों का। तो हम लोग ये करते थे कि संडे वाले दिन हमारे घर में सारी ग्रॉसरी करके हम लाते थे पूरे वीक की, और हम सब बच्चे सारे बैठ जाते थे
और सब कोई सब्जी कोई सब कुछ बना रहे, कोई मटर छीलने में लगा दिया, किसी को ये करने। तो हम इस तरह सारे काम करके पूरे वीक का बना के रखते थे, सब बच्चे साथ बैठ के। कभी कभी मेरे बच्चे कहते थे कि मामा वो देखें खाला लोग वहाँ सारे मिलके, मेरी बहन के बहनें हैं सारी होती थी, सब उनके बच्चे भी सब साथ साथ ही थे, तो वो लोग सब घूमने फिरने जाते थे, हम लोग नहीं जाते थे, क्योंकि मैं अपने बच्चों को कहते थे बेटा अब हमारे पास एक ही दिन होता है, उसमें हमने अपनी सारी प्रिपरेशन करनी होती है। तो मैंने अपने मुँह से एक दिन बच्चों से कहा, मैंने कहा बेटे ये घूमना शूमना छोड़ो, ये कुछ घूमना नहीं है, अल्लाह ने चाहा ना बस पढ़ो, मेहनत से पढ़ो, अपनी तवज्जो रखो, एक दिन अल्लाह करेगा, एक दिन ऐसा आएगा तुम लोग दुनिया घूमोगे। पता नहीं वो कोई कबूलियत का वक्त था, कैसा वक्त था मुझे नहीं मालूम। अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह, ना सिर्फ मेरे बच्चों ने दुनिया घूमी बल्कि मेरे बच्चों ने मुझे भी दुनिया घुमाई, अपने अब्बू को भी दुनिया घुमा दी। माशाल्लाह। मैं कहती हूँ रब्बे कायनात का जितना 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 शुक्र अदा किया जाए ना, माशाल्लाह माशाल्लाह, अदा ही नहीं कर सकते हम। बिल्कुल यही चीज। और वो आपका चेहरे की एक्सप्रेशंस बता रहे हैं बस कि मैं इस आपको- वक्त वो कहते हैं ना कि अगर ज्यादा बात की तो आंखों से भी आंसू आ जाएंगे। तो हम बात को चेंज करते हैं और राशिद साहब की तरफ जाते हैं। राशिद भाई मुझे ये बताएगा कि उनकी भी आंखों में आप देख सकते हैं, राशिद भाई जो लोग जिंदगी का सफर शुरू करने वाले हैं, क्योंकि आपने भी कड़े वक्त में शुरू किया कि जब आपके पास चूड़ियों के पैसे नहीं थे, और वाकई में ये वो गोल्डन डेज होते शुरू के 2-3 महीने कि आप चाहते कि आप चांद को ले आए और आसमान चेंज कर दें, और ये चीज। तो अब जो बच्चे बेचारे, आप रेशो अगर पढ़ें तो 75% लड़के और लड़कियां इस वजह से बैठे रह जाते हैं कि उनके अच्छे वसाइल नहीं है। मतलब इतना है कि वो 2 वक्त की रोटी खिला सकते और लग्जरी चीजें नहीं देख सकते। तो मुझे ये बताएं कि ऐसे बच्चे और बच्चियों को आप क्या कहेंगे, क्योंकि सुन्नत इब्राहिमी से हम दूर होते जा रहे हैं, निकाह को हम आम नहीं कर रहे, बेरा रवी पे आम हो रहे हैं, ठीक है? तो ऐसे लोगों को आप क्या मैसेज देंगे? आप ये देखें ना कि मैं हज़रत रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि रिस्क की कमी है तो आप निकाह कर लो, शादी करो। निकाह ऐसा एक रिश्ता है जिसे अल्लाह ताला ने बहुत पसंद फरमाया है। सबसे पसंदीदा रिश्ता अल्लाह के नज़दीक निकाह का रिश्ता है, सुभान अल्लाह। ठीक है ना। और मैं समझता हूँ कि औरत आती है जब घर में, तो बस अल्लाह ताला उसकी बरकत से, इस मोहब्बत वाले रिश्ते से उसके घर भर जाता है। ऐसा ही है। मेरी तो बीवी जब आई, मुझे नहीं पता कहाँ से आया। लेकिन एक बात मैं बोलूंगा कहाँ राशिद से कि वसाइल आप पैदा किए। माशाल्लाह लकी भी हैं कि एक वर्किंग वुमन, और वो फिर आपके नाम पर बैठी, ये आप बहुत लकी हैं। मैं पहले के लोगों को ये बोलता हूँ कि अल्हम्दुलिल्लाह। आजकल बात कर लेना, पहले की औरत बात भी नहीं करती थी, मतलब कोई ये पाकिस्तान बनने से पहले की औरत नहीं है, लेकिन वो वाली चीज है कि इन्होंने अपना एक मिजाजी खुदा अल्लाह ताला ने दे दिया, फिर जिंदगी खत्म कर दी उसके आगे। बच्चों को ना एक दूसरे पे भरोसा करना चाहिए, अपने अल्लाह पे भरोसा करना चाहिए। हम दोनों ने मेहनत की, ये भी अपने जॉब से आती थी, फिर रात को इनको मैं लेके जाता था, ये वॉइस ओवर के प्रोग्राम्स कर रही हैं, वॉइस ऑफ अमेरिका के प्रोग्राम कर रही हैं, रेडियो में रिकॉर्डिंग कर रही हैं, मैं इनको लेके जा रहा हूँ, रात 11-11 बजे तक इन करके आ रहा हूँ। उसके अलावा बहुत मेहनत की बहरहाल अल्लाह ताला ने। तो ये अपने पर अल्लाह पे भरोसा करें और अपने पैरों पे खड़े हो जाए, एक दूसरे को साथ लेके चाहिए। सबसे बड़ा एक दूसरे की अंडरस्टैंडिंग करें। भाई इसको गुस्सा क्यों आया, कोई वजह होगी, मैं उस वक्त थोड़ा सा पेशेंट होता, मुझे गुस्सा क्यों आया, इससे ये उस वक्त थोड़ा सा साइड हो जाए, काम खत्म हो जाएगा। ऐसा ही है। अगर ये इसने ज़रा सी कोई बात कह दी, मैंने उससे ज़रा सी कोई बात कह दी, शैतान को मौका मिल गया हमारे बीच में करने। अक्सर होता है गुस्सा आ जाता है, अब तक आ जाता है, लेकिन उसका ये आप 1 गिलास पानी पिए, थोड़ा सा बाहर का चक्कर लगा के आए। अभी उस दिन परसों की बात है, बेबी हमारी कजन्स आई थी, हमारी आपस में कुछ होगी, थोड़ी देर बाद कहती हैं दोस्ती होगी हमारी ऐसी होती है। देखिए बेहतरीन, मैंने एक जगह पे पढ़ा था कि बेहतरीन वक्त ये होता है कि जिस वक्त मियाँ गुस्से में हो, औरत थोड़ी सी चुप हो जाए। उसके औरत को बेनिफिट होता है कि जो बात वो मनवाना चाहती है 200 बातें और मनवा लेगी, मियाँ मानेगा भी, लेकिन सिर्फ फॉर द टाइम बीइंग आपको चुप होना, जो कि आजकल नहीं है। हम इनकी हर बात मानते हैं, हर बार मानते हैं, पक्की बात है। हाँ, ऐसे नहीं, ही है। लेकिन एक बात है ना कि फिर उस बंदी ने भी अपना सब कुछ वक्त कर दिया आपके लिए, कुछ शक नहीं। अपना टाइम, अपनी नींदें, कोई अपना, और वो वाली बात है कि अभी भी उन्होंने आपकी बात को फ्रंट किया कि वो मेरे हाथ पकड़ कर रो रहे मेरे थे। वालिद उन्होंने साहब- ये बात नहीं की कि मुझे इन्होंने चूड़ियां नहीं पहना सके। मेरे वालिद देखें, साहब ये भी है। मेरे वालिद साहब ने कहा था कि बेटा अगर मरने के बाद अपने आप को जिंदा रखना चाहते हो ना, तो अपनी औलाद की तरबियत ऐसे करना कि लोग बोलें कि ये फलां का बच्चा है, माशाल्लाह। ठीक है ना। तो इसने इस काबिल कर दिया मेरे बच्चों को कि मुझे पता है कि मैं जब इस दुनिया में नहीं होऊंगा तो लोग बोलेंगे फलां का बच्चा। और जनाब इसी के साथ हम जानेंगे, ब्रेक का कहा जा रहा है, हम जानेंगे अपनी सईदा कौसर साहिबा से, और उनके बाद हमारे जो राशिद भाई हैं उनसे, कि ये दोनों एक दूसरे को अगर मनाना चाहें तो क्या डिश बनाते हैं, क्या करते हैं, ये इक़दाम हम जानेंगे एक ब्रेक के बाद। आपने कहीं नहीं जाना, देखते रहिए प्रोग्राम मॉर्निंग डिलाइट विद ज़ीशान हसन। जनाब वेलकम बैक, और हम ब्रेक पर गए, और ब्रेक पर जाने के बाद जब वापस आए तो फिर मैंने कहा कि पूछते हैं राशिद भाई से। पहले पूछते हैं राशिद भाई, डिश बताएं कौन सी बनाते हैं जिसमें आप एक्सपर्ट और ये बहुत अच्छे से मान जाए। एक्सपर्ट तो नहीं, लेकिन बहरहाल मैं वो यूट्यूब से
कोई ना कोई रेसिपीज कुछ निकाल ना लेता कुछ तो आप एक्सपर्ट हो गए होंगे ना, हूँ। अंडा बनाने में एक्सपर्ट हो गए नमकीन होंगे। गोश्त बनाता हूँ बहुत अच्छा। और वो वो तो बड़ा आसान होता है, कहते हैं ना कि बस बहुत सब कुछ easy, डाल के चढ़ा दो और उसके easy। बाद नहीं नहीं, उसमें कुछ डलता ही नहीं है, सबसे बड़ा अच्छा इतना इजी है कि उसमें कुछ डलता ही नहीं है। अपने गोश्त में नमकीन मतलब अपने मेरा गोश्त नहीं, बकरे का गोश्त। नहीं नहीं, अपना ही वो जो उसका नमकियात होती है उसी में से वो सिर्फ एक नमक डलता है उसमें, और कुछ नहीं जबरदस्त। डालता। और नमक कुछ और बस कुछ बस नहीं। और कुछ ये तो नहीं। सुस्ती वाला आप गड्ढिश हो गई ना। नहीं, नहीं, बहुत थोड़ी टेस्टी सी है ज़ीशान, नहीं, बहुत टेस्टी। लेकिन कभी नहीं, आपको मेहनत खिलाया? वाली मतलब दलीम अच्छा, हो नहीं, मैं गई, आपको बताती हूँ। बिरयानी हो गई, कुछ ऐसा नहीं, बनाते बिरयानी में नहीं, बस नहीं नहीं, मैं बताती हूँ। बिरयानी नमकीन गोश्त शिरयानी बनाता ये हूँ। नहीं बिरयानी ये बनाते। बहुत अच्छी बनाती है, खाने बहुत अच्छे ये बनाती हैं। क्या करते हैं, जब इनको पता चलता है कि मैं नाराज़ हो गई हूँ, बातचीत नहीं कर रही हूँ बिल्कुल, तो ये है ना, कभी उधर जाते हैं, कभी उधर जाते हैं, कभी उधर जाते हैं। उसके बाद फिर कभी चाय बना के ला के रख देंगे और बात नहीं करेंगे, रख देंगे। फिर उसके बाद किचन में जाएंगे, कुछ बना रहे होंगे, खाना बना लेंगे, कुछ भी बना लेते हैं। कभी मतलब बस ये परेशान हो रहे थे, मुझे लग रहा होता है कि अब इनको कुछ हो रहा है, तो ये नहीं कि ही इज मतलब फीलिंग गिल्टी ना, लेकिन ये सॉरी वरी नहीं बोलते हैं, जबरदस्त। सॉरी नहीं बोलते। ये मोहब्बत का हाँ, एक अंदाज है हाँ, कि आपको इतना बस- पता है कि मान जाएगी या मान जाएगा। हाँ, ये सॉरी वरी नहीं बोलते, लेकिन ये फील मुझे हो जाता है कि अब ये जो है ना, बौखला इनको- गए हैं। हाँ, बौखला गए। ये लफ्ज़ सही इस्तेमाल किया। बहुत प्यारा लफ्ज़ तुमने कहा, ये बिल्कुल सही अल्फाज है इनके लिए, बौखला जाते हैं। तो फिर अब इनको और नहीं, फिर थोड़े दिन आहिस्ता आहिस्ता ना ये ऐसे मुरझाने लगते हैं, फिर मुझे भी तरस आ जाता है, तो फिर खत्म हो जाती है बात। जबरदस्त। आप क्या बनाती जब ये नाराज होते हैं? कुछ भी नहीं बनाती। मैं कुछ बेवकूफ नहीं- ये भी मैंने नहीं रखा था मैं बनने तो बिल्कुल ही नहीं बनाती, कुछ भी नहीं बनाती। जब जबरदस्त। मैं कहती हूँ बस छोड़ दो, लेकिन ज्यादातर यही मनाते हैं। मैं जबरदस्त। हाँ, ये ऐसा, एक क्योंकि ना- ज्यादातर गलती इनकी होती है। ये बेचारा मर तो पिसता है, वैसे भी पिसता है वो, हर नहीं भी गलत क्योंकि होगा। थोड़ा सा ये है ना, अल्लाह का हुक्म भी है ना। हाँ, क्योंकि ज्यादातर ये होता है कि ये जल्दी मतलब किसी बात को बहुत ज्यादा, मतलब जैसे हम बहुत तफसील में बात करते हैं ना, तो हम बात तमीद करते हैं, हमें तो आदत है ना तमीद बांधने की, और फिर ऐसा बात, ही है। तो ये उस चीज का फौरन नतीजा खस करके बोल देते हैं, अच्छा नहीं ऐसा नहीं हो सकता। फिर मेरी इस बात पे जरा सी वो हो जाती है कि नहीं भाई, ये ऐसे बात सुनो पहले, तो वो फिर ज्यादातर फिर हमारी इसी बात पे लड़ाई हो जाती है। अच्छा, कभी फर्ज करें इन्होंने बोल दिया कि क्वेश्चन मुझे समझ आ गई क्या कहना चाह रही हो, हाँ, बस ये काम नहीं हो सकता। हाँ, आपने कहा कि सुने, उसके बाद फैसला करें, और सुनने के बाद उन्होंने कहा कि नहीं यार ये तो बड़ी इंटरेस्टिंग चीज है, फिर आपका गुस्सा कैसे आता है जरा बताएं। नहीं नहीं नहीं, फिर सही हो जाता है, फिर सही हो जाता है। देखिए, हमें गुस्सा नहीं करना, हमने तो चीजों का सोल्यूशन निकालना होता है ना। हमने जबरदस्त। गुस्सा थोड़ी करना होता है। हम ये कहते हैं कि अगर मैं एक बात कर रही हूँ कि भाई ये कप पानी है, और आप भी इस बात को मान रहे हो, तो फिर मेरा गुस्सा, इसमें गुस्से की क्या बात है? हाँ, मैं जब गुस्सा करूंगी, जब आप कहेंगे नहीं ये चाय है, और मैं कहूंगी नहीं ये चाय नहीं, ये पानी है, या फिर मैं इस तरह, तो फिर तो वो होगा गुस्सा, ठीक है ना। फिर अब हम, लेकिन जब एक चीज को मान ही रहे हैं आप कि हाँ जी ये ठीक है, गुस्से का तो इख्तिलाफ, और इख्तिलाफ भी अगर जायज हो तो ठीक होता है, अगर इख्तिलाफ जायज ना हो तो फिर तो गुस्सा आता है, फिर लड़ाई भी होती है। बाकी अल्लाह का शुक्र है, ऐसा कुछ नहीं है, अल्हम्दुलिल्लाह, बिल्कुल। बहुत ये मेरी हर बात मानते हैं, और मैं अपने घर में, मैं आपको अंदाजा हो रहा होगा कि अब मेरे घर में मेरी ही चलती है ज़्यादातर। और जी यहाँ पर अब हम सवाल करेंगे अपने राशिद भाई से। राशिद भाई, मुझे ये बताएं कि अगर आपको कुछ फेवरेट्स हैं जिसकी आप इनसे फरमाइश करते हैं, या जो ये बनाती हैं वो आप आराम से खा लेते हैं? मेरे फेवरेट्स हैं, मैं पुडिंग बहुत शौक से खाता हूँ। खाने के बाद मीठा मुझे बहुत पसंद है। अच्छा, वो सुन्नत का भी है कि आप मीठा खाएं? मीठा बहुत पसंद है, और खाने के साथ सलाद वगैरह लाजमी है, सही। बहुत ज़रूरी है, और पुलाव वगैरह ये मैं फरमाइश कर देता नहीं, हूँ। आपका कितना पूछा जाता? अच्छा, वैसे आप इनसे पूछ के खाना बनाती है अपनी मर्जी से नहीं, बनाती? मैं इनसे पूछती हूँ, मैंने कहा क्या इनको बनाए? पता है, इनको ये पता है कि मैं ये बनाऊंगा तो ये नहीं खाएंगे। अच्छा, हाँ, आप ये क्या चोरी नहीं ये खाते। बताइए। पूछना ही पड़ता है। नहीं तो बताएं क्या? मैं पुलाव शौक से खाता हूँ। नहीं, क्या नहीं खाते, खाने को छोड़ दें। तुरई नहीं खाता। तुरई नहीं खाते, और तुरई और सब्जियां वैसे बहुत कम बहुत कम खाते खाते हैं, ये कम आहिस्ता खाते हैं। आहिस्ता निकलेंगे। हाँ, ये सब्जियां नहीं खाते हैं। सही। अगर मैं एक टाइम सब्जी बना लूं तो वो दूसरे टाइम जो है यही ना, इनसे ये नहीं खाते। नहीं ये फिर इनको क्या होता है कि बाजार से ये खुद बहुत चटोरे हैं इस मामले में, और हाँ, छोले वोले, ये चने वने, ये सब खाते हैं ये। और लड़कियों से ज्यादा ये वो क्या होते हैं, वो गोलगप्पे, पानी पूरी, ये सब बहुत शौक से खाते हैं। उसके बाद ये जो है ना, ये और इनका बेटा दूसरा वाला, जो छोटा वाला हमारा बेटा है, जो अभी हमारे पास है, पाकिस्तान में जो जी, जो पाकिस्तान में, अब वो भी है। एक टाइम अगर सब्जी बन जाए तो वो उसको परेशानी हो जाती है, इनको भी हो जाती है। फिर ये बाजार से कुछ ना कुछ लाके डिश पे वहाँ पे डाइनिंग पे पड़ा होगा। सही। ज्यादातर ये मलाई बॉडी Add शॉप से on, खाता, हाँ, add ऐड on ऑन होगा, ऐड ऑन ठीक होता है। तो मैं उस पर गुस्सा हो रही होती हूँ, मैं कहती हूँ ये जब मैंने ये पकाया, फिर मैं कहती हूँ कल से मैं पकाऊंगी नहीं खाना, बाजार से लाके खाएगा।
तो फिर क्या आंसर होता है कि फिर बेगम कुछ भी नहीं होता। आज तो कल से आप हाँ। जो फिर बनाएंगे। देखेंगे इंशाल्लाह खा कल लेंगे। की कल देखी जाएगी। तो ये नहीं करती आपकी सब्जी इनको खिलाने की, क्योंकि सब्जी बहुत ज्यादा हाँ। जरूरी है ना हड्डियों के लिए भी। हाँ। तो आप गोश्त के अंदर या गोश्त में चिकन ही में बनती हाँ, है। गोश्त उसमें भी में प्रॉब्लम? नहीं, वो फिर वो कभी सब्जी अगर गलती उसके बाद से पता क्या होता है, हम उसके साथ राइस बनवा लेते हैं हाँ और राइस में उसको पूरा मैश ऑन कर देते हैं। अगर मैं कभी टिंडे साबुत भी गोश्त अलग से पका लूं, उतरती। मेरे फेवरेट है, मुझे बहुत पसंद है टिंडे गोश्त, टिंडे गोश्त, लौकी शोरबे वाले। जबरदस्त हाँ, तो जबरदस्त। अब उनके साथ चावल चाहिए, फिर एक से ज्यादा नहीं डालिएगा मम्मा, एक वो सारे टींडे जो है वैसे वो भुने में भी बड़े अच्छे लगते बड़े हैं, उसका ना, भुर्ता कभी जो नहीं पके हम ना ये खा सकते अभी हैं। गोश्त खाते हैं शोरबे वाला, वो जबरदस्त। नहीं वो जो आपके बैंगन होते हैं हाँ। उसको चूल्हे पर जलाकर उसको जो उसका भुर्ता बनता है वो भी बड़ा- बहुत मजे का बनता बड़ा है। मजे का होता है। बैंगन बैंगन आलू कुछ पकते हैं, उसके राइस बनते हैं, वो बड़ा अच्छा, वो खाते हैं हम सब, हाँ, जबरदस्त। आलू बैंगन और चावल भी बहुत मजे के बहुत लगते मजे हैं, के। बिल्कुल ऐसा ही है। बेहतरीन। अच्छा ये बताएं कि दोनों में से शॉपिंग क्यूरियोसिटी किसको बहुत ज्यादा जो शॉपिंग पे जाता है, आप या आप? मेरे कपड़े इनसे ज्यादा बनते हैं। इनके आपके? कपड़े बहुत अच्छा। कपड़े बनाते हैं, जबरदस्त। मुझे पता ही नहीं चलता जब देखो ये माशाल्लाह ये कपड़ों के मामले में बहुत इनकी अलमारी के अंदर मुझे नहीं मालूम कितने सारे कोट पैंट टंग रहे हैं, इतनी सारी इनकी टाई हैं जो मैं संभाल संभाल के थक जाती हूँ। सही। अब पहनते भी यहीं से बनाने का? पहनते हैं माशाल्लाह। अच्छा, अच्छा, अच्छा। और फिर शलवार कमीजें भी इनके पास इतनी बेतहाशा, मुझे खुद नहीं पता सही। कि कितनी है, सच बता रही हूँ। और ये कपड़ों के मामले में बहुत वो है। तो और मेरे मतलब पास आप अकेले makeup- जाते लेने या इनको नहीं, साथ? मैं नहीं लेके नहीं, ये खुद जाते हैं ये अकेले अब लेकर चुपचाप। आ गए। भाई ये अपनी मर्जी से शॉपिंग करें, मैं अपनी मर्जी से हाँ, शॉपिंग ये मेरे साथ अच्छा, बाजार वैसे जाना ही। पसंद नहीं करते ना मैं इनके साथ। दोनों, सच्ची बात बता रही हूँ जो बात है। जबरदस्त क्योंकि जबरदस्त। ना बाजार जाते हैं ना तो ये इनको परेशानी हो जाती है, और मैं जरा जाहिर से पता है मैं बहुत ज्यादा ये इकोनॉमिकल चलती है, मैं कहता हूँ भाई अब आप इकोनॉमिकल नहीं चले, जाने दो। जो लेना है ले लो। आप मतलब भावताव नहीं करते? हाँ, ना करने नहीं का देखिए, क्योंकि आजकल ब्रांड्स आ गए तो वो तो करते ही नहीं ना, एक फिक्स रेट होता है आपको। कभी आपने ऐसा किया हो कि किसी ने बोला ये 500 की शर्ट आपने कहा 300 रुपए लगा लो? नहीं नहीं, आप करती हैं? मैं तो करती ये बहुत, यही तो मैं आज भी एग्जांपल दे रहा था, लेकिन ये मुझे खुशी होती है कि अच्छी चीज पहने। नहीं, लेकिन एक बात मैं अरे, बोलूं कि ये अच्छी चीज़ बनाने घर पहने। को बनाने वाली भी फिर वही बंदी है ना, आज आपको इस मुकाम पे खड़ा करने वाली वही हाँ, बंदी नहीं, कि कोशिश- जिन्होंने कोशिश। ये आपको एक वक्त के मेरे पास चूड़ियों के पैसे नहीं, और आज आप क्या कह रहे हैं कि जो मर्जी है वो पहने, मुझे अच्छा लगता है। अल्हम्दुलिल्लाह, वो बनाने वाली है ना, बच्चों को ऑस्ट्रेलिया भेज दिया, बेटियां तो देखिए वो अपना नसीब गई हैं, नहीं, बेटियों पे बेटियां आपका मेरी नसीब। पढ़ने गई थी। मैं अच्छा, आपको अच्छा, अच्छा, बताऊं अच्छा। माशाल्लाह मेरी दोनों बेटियों ने मेरे घर में माशाल्लाह इंजीनियर्स, 3 इंजीनियर्स हैं। माशाल्लाह। मेरा बेटा सिविल इंजीनियर है जिसने वहीं ऑस्ट्रेलिया से ही पढ़ा है। माशाल्लाह। उसने यहाँ इंटर किया एफएससी करने के बाद बहरिया कॉलेज से किया था बहरिया कॉलेज से, फिर उसने मतलब उसने यहाँ से मौलवी तमीजुद्दीन रोड पर जी जी एग्जैक्टली बहरिया कॉम्प्लेक्स के साथ, वही। बहरिया कॉम्प्लेक्स के साथ। तो हमने वहाँ से उसने फिर मेरे ऐसे ही मैं बैठी हुई थी तो एकदम मेरे पास आके हूँ लेट गया मेरे सर पे रख के, मामा मुझे बाहर जाके पढ़ना है। और मैंने कहा ये क्या मतलब बाहर जाके पढ़ना है? मैंने मम्मा यहाँ नहीं पढ़ना। तो मैंने कहा क्यों नहीं पढ़ना? कह रहे बस मामा मुझे अल्लाह ने बस ऐसा किया, उस वक्त हमारे इतने वसाइल नहीं भी थे, सोचा भी नहीं था कि मैं मतलब, लेकिन बस अल्लाह पाक ने सारा कुछ मेरा ऐसा बड़ा कर शौक था दिया। कि वो आर्मी में जाए ना, और हाँ। उसने माशाल्लाह मेरी ख्वाहिश भी पूरी की, और जीडी पायलट में उसका आईसीएस भी आ गया था, माशाल्लाह। लेकिन साथ ही उसका एडमिशन भी हो गया ऑस्ट्रेलिया में, मेलबर्न में ना, RMIT यूनिवर्सिटी में, रॉयल मैकेनिकल इंस्टीट्यूट ऑफ मेलबर्न में गया माशाल्लाह। अभी मेलबर्न में? जी मेलबर्न में। तो माशाल्लाह। आपने चक्कर लगाया? अब नहीं, अभी मैं उसके बाद जाऊंगी। हम अभी तक फिलहाल यूरोप और इंग्लैंड वगैरह घूम कर आए, सही। लेकिन ये है कि वो इंग्लैंड में कहाँ गए? लंदन लंदन गए? लंदन आई में भी मैं बैठी, जबरदस्त। पूरा लंदन देखा। तो आप तो स्कैम भी है वहाँ वहाँ पे, बहुत गई, क्या खतरनाक कहते किस्म का। हैं, डंडी वगैरह का चक्कर लगा? क्योंकि पैसले रोड पे जो डंडी, वहाँ पे बड़े सस्ते सस्ते बाजार हैं, वहाँ गई आप चक्कर लगा? सब मेरी बेटी ने मुझे घुमाया हर जगह। मैंने खरीदारी वहाँ से नहीं की, सच्ची हाँ, बात लेकिन बताऊं। आप, सिर्फ प्रेस्टन मैंने का चक्कर परफ्यूम लगा? खरीदे, परफ्यूम खरीदे, हाँ नहीं, प्रेस्टन में कहते हैं ना मिनी पाकिस्तान है, ऐसे ही है। ऐसे ही है ना? ऐसे ही। अच्छा एक बात आप और बताइए, जब आप लंदन में भी गई, कुछ काफी लोगों का ना एक मिथ क्रिएटेड है, यानी आप मुल्क से बाहर गए, आप सिर्फ पंजाबी, उर्दू, नेटिव लैंग्वेज कोई भी बोलते हैं तो आपको कितनी मोहब्बत मिलती है? ऐसा है या नहीं है? बिल्कुल मिलती है। एक दिन बल्कि मैं म्यूनिख से, हम लोग कहाँ जा रहे थे, शायद ऐसे ही घूमने के लिए, मैं अपनी बेटी के साथ तो पहले बस में बैठे, तो हम लोग बैठे बातें कर रहे थे, तो ऐसे ना पीछे से आवाज़ आई, किसने वो उन्होंने उर्दू में बात की ना, तो मैं एकदम पलटी, मुझे री अच्छा लगता है ना वहाँ पे। तो मैंने कहा अरे आप खैरियत, आप कहाँ से हैं? कहने लगे मैं इंडिया से हूँ। तो मैंने कहा वो प्राग में थे, हम ट्राम में बैठे हुए हम थे। प्राग में ट्राम में हाँ, प्राग और वो गए थे। पाकिस्तानी होटल के पास ही शेफ का काम करता था, पाकिस्तानी हाँ। ओनर था होटल का। नहीं, लेकिन मसला ये कि वहाँ के प्राग लोग का। बहुत मोहब्बत से मिलते हैं। मोहब्बत से वो ये मिलते नहीं हैं। देखते आप पाकिस्तान से, आप इंडिया से, वो Exactly, बस वो आपकी ज़बान का बहुत लैंग्वेज आनी है। चाहिए। Exactly, ऐसे ही है ना? वो कहते हैं ना अपनी जबान का बंदा मिल जाए ना
तो वो कहते हैं मीठी शीरनी महसूस होती है कि आय हाय मीठा खा लिया तो बिल्कुल कैसा ऐसा ही है वही वो एक्सपीरियंसेस वो होते हैं ना कि वहां पर तो ऐसे ही कि आप पंजाबी भी बोले ना अगर तो केड़ी जगह दा पुत हाँ। ये पाकिस्तान तो वो पाकिस्तान तो इंडिया तो है अपनी जुबान ते है लल्ला आ जा डिस्काउंट्स ऐसे नहीं ही है, बताते ऐसे फिर ही कहां है, से ऐसे अच्छा ही वहां है। के लोगों के अंदर मुझे ये अच्छा लगता है बाहर के हाँ। कि वो आपको जहां डिस्काउंट है वहां बताएंगे जी, कि आप exactly, आए बिल्कुल हैं ऐसा है। अच्छा ये पूछते हैं कि अगर आप विजिटर्स हैं आर यू लिविंग हियर और यू आर विजिटर तो वो बोलेंगे जी विजिटर वो आपको फिर छोटी जहां पर सेल कहते हैं ना कम से कम वहां भेजते हैं वहां पे ऐसा हाँ, है ऐसा भी है। और एक पोलैंड में वार्सा में एक शॉप है हाफ प्राइस, हाँ। तो हम वहाँ गए तो फुल प्राइस से भी ज़्यादा महंगी थी। उसका नाम हाफ प्राइस था, लेकिन जब अंदर गए तो जब कीमतें देखी तो हमने कहा ओ माय गॉड, ये तो हाफ फुल प्राइस से भी ज्यादा है। अच्छा आप इस मामले में अच्छे हैं कि आप खर्च करना जानते हैं ये थोड़ी सी तो ये अगर नहीं, लंदन मैं जाके खर्च या करती हूँ। यूरोप नहीं एक जैसे आप भावताव वाली है हाँ। ना ये भावताव वाले नहीं है ठीक है तो ये लंदन में या कहीं पर भी आपके साथ गई और फिर उन्होंने कभी ऐसा किया कि कन्वर्ट किया पाकिस्तान में इतने पैसे मैं तो नहीं ले रही बिल्कुल करती है, मैं बिल्कुल करती करती मैं है, करती हूँ मैं बिल्कुल करती करती है। हूँ। इनको ये अच्छा लगता है वैसे नहीं, ये करती है। हुस्न है हमारे और बच्चे पाकिस्तान ये कहते हैं कि मम्मा, जिस दिन हम वहाँ लैंड किया हमने, तो बच्चे ने कहा मम्मा वो आपका सब भाव वो ना कीजिएगा, कैलकुलेशन ना कीजिएगा, कैलकुलेशन मत कीजिएगा, आप बस खर्च करें। लेकिन मैं करती हूँ। नहीं ये लेकिन नहीं खर्च बनाने में करती हूँ जहाँ जरूरत होती है। देखो अगर ज़ीशान, बच्चे को ऑस्ट्रेलिया भेजा तो हाँ, ऑस्ट्रेलिया वो रात में सोया सुबह उठ के बैग में पैसे नहीं थे नहीं थे, कितनी बचा प्यारी बात है, ऐसे ही। आपने की ना कहते हैं कि अपना ख्वाहिशात को मारा तो वो ऑस्ट्रेलिया पहुंचा हाँ। वरना आप भी जो है वो ऐसा करे होती तो जिंदगी आसान नहीं होती हाँ। तो ये चीजें होती हैं वो चीजें होती है बिल्कुल जी लाइव शो आप मोबाइल में हम भाई की तरफ आते हैं आप मोबाइल को जरा चेक करें जी जी तो अब मुझे ये बताएगा राशिद भाई कि आपने कितना अरसा जो है वो स्पेंड किया बाहर मुल्क में कितने अरसे के लिए गया था मैं सिर्फ 2 महीने के लिए गया था। 2 महीने मैंने साइन पोलैंड तो और बेल्जियम और चेक रिपब्लिक और हम जर्मनी घूमे। जर्मनी काफ़ी गए, इनके रेडियो के काफ़ी दोस्त हैं बस में तलबा के, इनके बहुत अच्छे दोस्त हैं जर्मनी में, और उनके पास हमने उनके घर मुझे भी जर्मनी गए। का एक शहर है संग नाम याद नहीं आ रहा मुझे वहां जाने का बड़ा शौक है वीजा ही नहीं लग रहा गरीब लोगों का क्या करें कुछ तरीका बताएं कहाँ जाना है? प्रोग्राम के बाद मैं बता दूंगा आपको। जबरदस्त जबरदस्त जर्मनी में एक जगह जाना मेरे जहन से निकल गया वो कोलोन, नहीं इनका मशहूर जगह है वो हैम्बर्ग। हैम्बर्ग मेरी बेटी हैम्बर्ग हैम्बर्ग में तो रह रही है आजकल। मतलब स्पॉन्सर अच्छा जी हैम्बर्ग एक्चुअली वो हैम्बर्ग सारा पानी में बना हुआ शहर है। बिल्कुल मुझे उसको हैम्बर्ग को ना मेरी एक्सप्लोर ख्वाहिश करने पे का मेरी बेटी वहाँ गई है जबरदस्त कि मुझे खुद हैम्बर्ग बहुत पसंद है। नहीं मैं तो बस मुझे YouTube तक पसंद है उसके आगे तो मैं पहुंचा नहीं तो लेकिन जाना मैं है आपको बताऊं कि जर्मनी में हैम्बर्ग रहने में मज़ा नहीं आया, क्योंकि अभी मेरी बेटी वहाँ रह रही है तो उसने मुझे यही बताया कि मामा ये जो है ना शहर जो हैम्बर्ग एक सूबा भी है उनका और वो ये उसके वही शहर भी है वो, तो वो कहती है कि मामा यहाँ बहुत अफरा तफरी है, अफरा-तफरी नफ्सा नफ्सी बहुत है नफ्सा नफ्सी है और मतलब सुकून। बाकी जर्मनी में बहुत पीस। और मोहन में बर्लिन जाए, में जहाँ मेरी बेटी दूसरी वाली बेटी रहती, मेरी म्यूनिख पहली है। वाली बेटी माशाल्लाह वो भी कराची यूनिवर्सिटी से गोल्ड मेडलिस्ट है, माशाल्लाह जिसने वहाँ पे जाके एनवायरमेंट इंजीनियरिंग, एनवायरमेंटल रिसोर्स मैनेजमेंट में उसने वहाँ से एमएस किया माशाल्लाह गॉडबस यूनिवर्सिटी से। उसके बाद मेरी जो दूसरी वाली बेटी है उसने सिविल इंजीनियरिंग यहाँ से की है सर सैयद यूनिवर्सिटी से। उसके बाद उसने वहाँ से म्यूनिख यूनिवर्सिटी से मास्टर्स किया ट्रांसपोर्टेशन इंजीनियरिंग। जबरदस्त जबरदस्त माशाल्लाह मेरा जो छोटा दामाद है जिसके साथ अभी मेरी बेटी की शादी हुई है उसने भी मास्टर्स किया वहीं से ट्रांसपोर्टेशन इंजीनियरिंग में म्यूनिख से। मेरा जो बड़े दामाद है मतलब दरमियाना मंजिला जिसकी बेगम जो है वो गोल्ड मेडलिस्ट है वो माशाल्लाह वहाँ पे पीएचडी कर रहे हैं क्वांटम फिजिक्स में, वहाँ पढ़ाते हैं, लेक्चरर हैं बहुत। और मेरा छोटा वाला मेरा सबसे बड़ा दामाद जिसकी मेरी जो बेटी मेरी एमबीए शिपिंग एंड लॉजिस्टिक्स है वो उसका हस्बैंड माशाल्लाह वो बहुत ही अच्छे मुझसे उसका अपना बिजनेस है और वो भी एमबीए है माशाल्लाह। बहुत मतलब मेरे सारे बच्चे इतने मतलब अल्लाह पाक ने मुझे बेटों की सूरत जो है ना दामादों की सूरत में बेटे और दिए हैं माशाल्लाह। मेरे माशाल्लाह 5 बेटे माशाल्लाह पहले 2 थे अब 5 हो गए। अब आपके असल तीनों बेटियां शादीशुदा, बेटों की शादी नहीं अभी है बेटों की शादी तो अब आप देख रही हैं अब हाँ, दो बेटियां बड़ी यहाँ चाहिए, पर जोरों शोरों से तामीराती तलाश काम जा रही है। मतलब कोई भी राब्ता कर सकते हैं मेरे सैयद बेटे आपका के लिए असल तलाश जा रही है। दो बेटियां चाहिए अब। अब अब दो हमें बेटियां दो प्यारी चाहिए सी बिल्कुल बेटियां ऐसे ही फिर हमारे 5 बेटे और 5 बेटियां हो जाएंगी। अच्छा जो छोटे वाले हैं वो भी बाहर जाएंगे पढ़ने के लिए या वो यहीं पढ़ेंगे कंप्लीट कर रहे हैं? अभी तो फिलहाल वो यहीं पढ़ रहे हैं माशाल्लाह। बैचलर्स में हैं या छोटे हैं इससे? उन्होंने अभी A लेवल किया है ओके अब छोटे हैं। हाँ छोटे हैं अभी।
और अब अपनी वो यूनिवर्सिटी में दाखिला लिया उन्होंने, क्योंकि वो हमें छोड़कर नहीं जा रहे कि मम्मा पापा अकेले रह जाएंगे। सही 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 तो फिर सही। वो यहाँ से जो अपनी कंप्लीट करके फिर मास्टर्स के लिए जाएंगे, मास्टर्स के लिए फिर अम्मा अब्बा को साथ ले जाएंगे या वो जो जो भी भी होता होगा है। whatever, क्योंकि असल में अल्लाह मसला ये पाक। कि आप लोगों का ना दोनों का, जैसे कि भाई रेलवे में है और आप माशाल्लाह टीवी आर्टिस्ट हैं, ड्रामा आर्टिस्ट हैं, वॉइस ओवर करती हैं सब, तो पाकिस्तान को भी जरूरत है ना। वो कहते हैं ना कि माँ बाप तो आप 24 घंटे होते हैं, लेकिन जो हम लोग हैं, जो सुनने वाले हैं, जो जौक वाले लोग हैं, उनको आप लोगों की बहुत ज़रूरत है। जो आप इनसे अगर बात करें तो ये मुख्तलिफ मुशायरों के अंदर भी आपको मिलती हैं। अच्छा, मुझे लिखने का भी शौक है। बस सबसे जो मुश्किल काम है ना लिखना। मैं बोलना बहुत अच्छा जानती हूँ, बोल लेती हूँ, लिखने का मेरा दिल चाहता है। एक वक्त था, कभी जब कभी आते इनको जवान लिखो, था। नहीं इनको कभी लिख के भेजो अरे ईद पे। इन्होंने बहुत सारे खत मुझे लिख लिख के भेजे, मैंने अभी तक संभाल के रखे हुए हैं। जबरदस्त। हाँ, वो हमारी यादगार हैं, क्योंकि हमारी जो है पसंद की शादी है। अच्छा, तो हाँ जी बिल्कुल, तो हड्डे वड्डे ये हुए थे? लड़ाई कभी कुछ नहीं कि मैं बात नहीं करती, जाए यहाँ पर आपने लंबा 15-20 पेजों का खत लिख दिया हो, नहीं। ऐसा कुछ भी नहीं? लब वाले खत होते थे, प्यार के। नहीं, हाँ, एक चीज कभी वो कभार मैंने तो हो संभाल जाता के है ना। रखे हुए हैं। अच्छा, हाँ, बहुत सारे, उनकी राइटिंग बहुत अच्छी है और उन्होंने मुझे अच्छे खासे खत लिख, जितने दिन ये ट्रेनिंग पे गए हुए थे तो इन्होंने वहाँ हर रोज़ जो है वो एक खत लिखते थे और वो खत मुझे भेजे। अच्छा जी, यहाँ से हमारे अब्दुल रहमान साहब को बुलाया जा रहा है, आप जाइए। और साथ साथ जो है वो मैं ये कहूँगा कि राशिद भाई मुझे ये बताइएगा कि जब ज़िंदगी में आपने स्ट्रगल देखी और अब के बच्चों को हम देखते हैं, क्योंकि हमें बेसिकली आपको बुलाने का दोनों का मकसद ये है कि हम एजुकेट करें लोगों को। ये तमाम घर की बातें पूछने का सिर्फ और सिर्फ मकसद ये है कि जो लोग एक कहते हैं ना कि ज़िंदगी से दो चार हो जाते हैं कि नहीं अभी होगा और अभी करना है, नहीं, तो उनके लिए मैं पूछूंगा कि आपने जब शादी हुई थी तब से आप रेलवे में ही हैं? हाँ, मैं तकरीबन उस वक्त से रेलवे में थे, ठीक है। माशाल्लाह आज जो आपकी स्टेज है वो शादी के टाइम पे तो नहीं नहीं होगी, थी। ठीक है। आपने कभी ऐसा हुआ होगा कि जो इस पोस्ट पर पहले होंगे या इससे जो थोड़े से कम होंगे, उनको देखते हुए आप भी रश करते होंगे कि एक वक्त आएगा मैं तरक्की करके यहाँ जाऊंगा, या कभी ऐसा नहीं हुआ कि नहीं, फील मैंने हो? ये चीज़ नहीं, मैंने सोची नहीं। मैंने सिर्फ और सिर्फ एक चीज़ सोची थी कि अल्लाह मियाँ मुझे ऐसा वक्त ना दिखाया कि मेरे बच्चे किसी चीज़ की ख्वाहिश करे और मैं पूरी ना कर सकूँ। सही, मैं और ये उसी स्ट्रगल में हम लगे रहे ठीक, और अल्लाह का शुक्र है, अल्लाह ताला ने कामयाबी दी, अल्लाह की मदद से हम कामयाब हुए। और हम अपने बच्चों को एक्चुअली कोशिश ये रही कि हलाल और हराम की तमीज़ सिखा सकें और ये इसमें हम बहुत- कामयाब बहुत- हो गए अल्हम्दुलिल्लाह। अल्हम्दुलिल्लाह। अब मैं ज़ीशान एक और बात, सॉरी आपकी जी, बात जी। काट दी, आप कुछ कह रहे थे, बात करें। बोले बोले। वो मैंने कहा कि बच्चों को ये बताना बड़ा ज़रूरी होता है कि बेटा ये हलाल है और ये हराम है। बस एक चीज़ जब उनको समझ आ जाए ना, तो ये पेरेंट्स की जीत है। जब आपके बच्चे आपकी बात को समझ जाए, अब होता पता है क्या है, ये सोच नहीं होती है और बच्चे इम्प्लीमेंट कर चुके होते हैं। माशाल्लाह। मम्मा आप ये कर लें, बाबा आप ये कर लें, समझिए। तो ये अल्लाह का शुक्र है कि हमारे बच्चों को ये एहसास है कि आज हम जिस स्टेज पे हैं उसके पीछे माँ का और बाप का बड़ा रोल है। और आपके बच्चों को आज के दौर में ये एहसास हो जाए कि माँ बाप ने किस तरह हमें इस स्टेज में पहुंचाया, ये आपकी कामयाबी। ये आज जो आप यहाँ पर देखें माशाल्लाह, विद सॉरी मैं एक सवाल करने जा रहा हूँ कि आप लोग 30 प्लस हैं, अंडर 30 नहीं है, ऐसा ही है, ठीक है, ये चीज़ है। हम तो 40 प्लस भी हैं। तो एक चीज ना, आप लोगों को जवान जो रखा हुआ है ना, जो आप 30 के लग रहे हैं, ठीक है, आपकी औलाद ने रखा है। वो कैसे? No doubt। कि जिस दिन औलाद ये कहती है ना कि हमारे माँ बाप ने हमारे लिए सेक्रीफाइजेशन किया है। सेक्रीफाइजेशन हर माँ बाप करते हैं। बेशक ऐसी। जितनी तकलीफ से आपने बच्चे पैदा किए, हर माँ उतनी तकलीफ से बच्चे पैदा ऐसे करती ही। है। ये नहीं कि आपके बच्चे अच्छे निकले तो आपकी तकलीफें ज्यादा थी। अगर आपने भूखे काटी हैं तो और माओ ने भी भूखे काटी होंगी, लेकिन आज आपके बच्चे आपको कॉम्प्लीमेंट करते हैं ना कि आपकी वजह से बाबा मामा, आपकी वजह से आज हम जो हैं। कुछ बच्चे तो ऐसा आपने किया ही क्या है, अल्लाह जो किया वो हमने खुद किया, तो माँ बाप घड़े में गिर जाते हैं। बिल्कुल ऐसे। वो कहते हैं ना कि उनकी पूरी रियाजत खत्म हो मैंने जाते, मर जाते। परसों या 3-4 दिन हो गए होंगे इस चीज को देखते हैं कि एक मैंने क्लिप देखा और बहुत कम ऐसा होता है कि मुझे रोना आए। तो उस क्लिप को देखकर आप यकीन करें कि औरत के सिर्फ साइड से होंठ हिल रहे थे। उन्होंने कहा कि मैंने 9 बच्चों को मजदूरी करके पाला है, मैंने रात में मैं चौकीदारी भी करती थी, मैं दिन सुबह मजदूरी भी करती थी, मैंने झाड़ू भी लगाया, मुझे जो काम मिला है। मैं सोने को कितनी दफा ऐसा होता था मैं रोड पे ही सो जाती थी अल्लाह। कि लोग आके मुझे, जमाना अच्छा था कि वो लोग जो हैं वो इज्जत करते थे, आजकल तो बहुत डिफरेंट है।
तो कहती मुझे मेरे बच्चों ने ओल्ड हाउस में बेटों ने नौ ने रखा, कहती कि तुमने किया ही क्या है। अस्तगफिरुल्लाह। और जिस वक्त वो सिर्फ रो रही थी औरत, आप यकीन करें कि अगर वो वीडियो कोई, कहते ना कि एक बंदे ने लिखा था कि अगर मैं ऑनर ये बात कह रहा हूँ कि अगर मुझे ये खून माफ हो जाए तो मैं इसके 9 बेटे को नहीं छोड़ूं, सही बात। क्योंकि जिस माँ ने मेहनत से पाला, फिर एक बंदा वहां पर आई विटनेस आया, उसने बोला कि मैंने इस औरत को अपनी जिंदगी को रगड़ते हुए देखा है। और अल्लाह ताला रिवॉर्ड कैसे देता है, फिर अच्छी वीडियो की तरफ आते हैं कि वहां पर एक बच्चा था जिसको ये औरत थोड़े थोड़े पैसे देती थी पढ़ने के लिए, मतलब जो काम करती थी उसमें से उसको देती थी। आज वो बच्चा दुबई में जो है एक अच्छी पोस्ट पर है। उसने कहा था कि माँ मैं भूल गया था कि मैं मतलब पागलों की तरह, उसने कहा कि मैं साल में 4 चक्कर लगाता था कि मेरी माँ यहाँ रहती है। कहते मैं उन गलियों में घूमता था, लेकिन आज मैंने जब ये आपका क्लिप देखा, मैं स्पेशल फ्लाइट से आया कि मुझे मेरी माँ मेरी जन्नत को मेरा घर याद कर रहा है। आज माशाल्लाह दुबई में सेटल डाउन है। और उस बंदे ने ये कहा कि ये वीडियो जो पोस्ट हुई है ये पुरानी वीडियो है, ये 4 साल पहले की वीडियो है। उस बंदे ने कहा कि मेरे घर में अल्हम्दुलिल्लाह सब कुछ था, ठीक है। उसने कहा मेरे जुमले पर गौर कीजिएगा कि अल्लाह का दिया सब कुछ था, ठीक है, लेकिन जब से मेरे घर में माँ आई है, अब मेरे पास क्या कुछ नहीं है। बस सुभान अल्लाह। ऐसी उसने बात। कहा कि मेरे जुमले पे करिएगा तो वाकई में कि जो गैर की माँ को माँ बनाकर लाए, तो आप अपनी जन्नतों को क्यों छोड़कर आते हैं। बड़ा अफसोस होता है ऐसे लोगों से। बस अल्लाह पाक हम बख्शिश सब नहीं पे है रहम आपकी, करे। मैं ऑनेस्टली कहूंगा कि जब माँ बाप का दिल दुखता है तो आपकी बख्शिश नहीं होती है। और कहते हैं कि जिस वक्त माँ का आंसू गिरता है इस वजह से कि आपने उसका दिल तोड़ा है, और उस वजह से तोड़ा है जो वो कर किया ही नहीं है उसने, तो फिर आपकी बख्शिश कहाँ होगी। तो मुझे ये बताएं कि अब अगर बच्चों में, मतलब तीनों बेटियों में, कौन इन पे सख्त है कि जो कहती है कि नहीं आपने खाने में इस चीज से परहेज करनी है। एक बेटी होती है जो थोड़ी सी सख्त होती है, ठीक है, बिल्कुल वो हमारे कौन घर सी में। है, और वो बेटी कौन सी है जो कि कहती है कि ये जो भी बोले बाबा आपने वही करना है जो आपने करना है। दोनों का नाम बता, कौन है वो कौन सी है जो हमारी एक सख्त है। बेटी सबसे छोटी जो है हमारी समीरा, सबसे छोटी मतलब बहनों में सबसे छोटी। मेरी तीनों बेटियां बड़ी हैं, उसके बाद मेरे दोनों बेटे हैं। ठीक तो है। जो सबसे छोटी समीरा है वो हमारी, इनकी बहुत लाडली है, सही। हमारी भी लाडली है। खैर वो मैंने क्राइम पार्टनर कहला सकती है। वो बड़ी माशाल्लाह वो बहुत सख्त है। सही। वो बोलती है बस मैं आपसे बात नहीं करूंगी। आप, इनको हार्ट का थोड़ा प्रॉब्लम हो गया था, हार्ट अटैक हो गया था एक दफ़ा, तो फिर इनके स्टंट डले में। तो अब वो कहती है, फ़ोन करती है, माँ आपके टेस्ट का टाइम हो गया, आपने टेस्ट करवाए। फिर वो दोबारा जब फ़ोन करती है ये नहीं टेस्ट करवाते, तो फिर ये पूछती है फ़ोन पे, बाबा आपके टेस्ट की रिपोर्ट मुझे भेजें फ़ौरन। ये कहते हैं अच्छा वो बेटा मैं भूल गया, अब मैं आपसे बात ही नहीं करूंगी, मुझे नहीं बात करनी, ठक करके फ़ोन कर दीजिए। अब आप मुझे जब तक टेस्ट की रिपोर्ट नहीं भेजेंगे, सेंड नहीं करें, मैंने आपसे बात नहीं करनी। फिर ये बेचारे डर के मारे जाते हैं और टेस्ट करवाते हैं और आके तो फिर समीरा साहिबा जो है वो सख्त है। समीरा हमारी माशाल्लाह, और वो बहुत Straight सारे forward. बच्चे प्यारे हैं। और लेकिन मैं आपको एक, हाँ, स्ट्रेट फॉरवर्ड के ऊपर बात आई कि हमारे सारे बच्चे ऐसे हैं कि अगर मैं कभी कभी ऐसे जज करने के लिए अपने बच्चों को अपनी कि हमने अपने बच्चों को जो हमने चाहा उनको देना, क्या उन्होंने उस तरह उस चीज़ को पिकअप कर भी लिया है या नहीं। तो मैं इस तरह कभी कभी टेस्ट करती हूँ ना, तो कभी मैं ऐसे कोई ऐसी बात कर देती हूँ जैसे अनशन सी बात है, तो फ़ौरन बच्चे ना उसका रिस्पॉन्स Answer देते हैं कि मामा ये तो ऐसी बात नहीं है, यूं। या फिर मैं कभी उनको ऐसे जज करने के लिए कोई मतलब अपोजिट से की बात करने लगती हूँ, जैसे कोई भी कि रॉन्ग बात करूँगी कि मैं देखूँगी, पर वो मुझे फिर सब सारे तफसील कुरान के, सुन्नत के, इसके उसके माशरती हर लिहाज से मुझे लेके मैं सुनती रहती हूँ। और मैं उनके मतलब ऐसे क्रॉस क्वेश्चन करती रहती हूँ चेक करने के लिए कि इनके अंदर। लेकिन इस क्वेश्चन के बाद जो फखर दिल में आता ओए है, तो होए, वो मैं जो यही सुकून आता बता है, रही हूँ आपको, जो मैं जो सुकून आता है ये वो बताना चाह रही थी कि जब मैं सब कुछ बात सुन लेती हूँ तो फिर मैं सोचती हूँ अल्लाह तेरा एहसान है कि ये इस काबिल हो गए हैं, मैं तेरे आगे सुर्ख रहूं। अल्हम्दुलिल्लाह। लेकिन मैं आपके लिए दुआ जरूर करूंगा अल्लाह कि पाक जो है। आपका गुलदस्ता आपने सजाया है, आने वाले भी इस गुलदस्ते में 4 चांद लगाए। आमीन आमीन। सुमा आमीन, हर बस- वक्त यही दुआ बस है यही अल्लाह वाली चीज, से। क्योंकि देखिए माँ बाप बहुत खूबसूरती से गुलदस्ते को सजाते हैं। देखें। माँ बाप के लिए हर औलाद बहुत प्यारी होती है। ऐसे कहते हैं ना कि हाँ वो जरूरी एक चीज होती है कि जो घर में सबसे बड़ा होता है उससे माँ बाप का लगाव वो वाला ज्यादा होता है कि अच्छा ये टेंशन आ रही है, ये टेंशन आ रही है, ऐसा हो रहा है, इसको कैसे करें। और जो सबसे छोटा होता है वो फन क्रिएटर होता है। आप दुख में भी हैं, आप सुख में भी हैं, वो तमाम चीजों में वो फन क्रिएटर होता ऐसे। है। तो वो 2 बच्चे थोड़े से होते हैं, बाकी हर माँ बाप के लिए हर बच्चा बहुत ही अजीज होता है
कि जैसे उसको सांस आए ना आए लेकिन बच्चा सामने मौजूद होना ऐसे ही चाहिए, है। ऐसा ही है? ऐसे ही है। मेरा माशाल्लाह बड़ा बेटा और मेरा छोटा बेटा भी दोनों, बल्कि मेरे सारे ही बेटे, मेरे सारे ही बेटे, मेरे तीनों दामाद भी, मतलब मैं मेरे जेठ, मुझे इस दिन अभी मेरी बेटी की शादी थी तो मेरे जेठ बाकायदा देख रहे थे सारी ये चीज़ें, घर में आए हुए थे मेरे बड़े जेठ, अल्लाह ताला उनको ज़िंदगी दे, आमीन। रिजवान भाई साहब। तो वो मुझे दूर से देखते देख फिर मुझे बुला रहे हैं, उन्होंने करीब बुलाया, कहने लगे यहाँ आइए, ज़रा इधर आइए कौसर। मैंने कहा जी भाई साहब। तो कहने लगे भाई मैं देख रहा हूँ कि माशाल्लाह बच्चों के साथ साथ, बेटों के साथ साथ दामादों पे भी पूरा कंट्रोल है आपके। माशाल्लाह, मैंने कहा माशाल्लाह। नहीं भाई साहब ऐसी कोई बात नहीं, बस मैं उनको रिस्पेक्ट देती हूँ, जो उनकी ज़रूरत है वो मुझे उतनी रिस्पेक्ट देते हैं। माशाल्लाह, ये नसीब की बात बस होती है। वो कहते हैं अल्हम्दुलिल्लाह। ना कि अल्लाह ताला कहते हैं कि हर दामाद को अच्छा करे, क्योंकि देखिए जिगर का नहीं, टुकड़ा बेशक उठाकर ऐसे आप ही। देते हैं अपना हाँ, कि देखें आपको तो पली बलाई बच्ची मिलती है ना, लेकिन हाँ, वो माँ-बाप कितनी मेहनतों से, कितनी मोहब्बतों से, कितनी तकलीफों से, कितनी दफ़ा खुद नहीं खाते, औलाद को हाँ, खिला देते ऐसे ही, हैं। वो वाली ऐसे चीज़ ही। है कि अगर मैं इस बात की आपसे ही दोनों से ही पूछूँगा कि जब वक़्त नहीं था, बच्चे घूमने नहीं जाते थे या आप नहीं लेके जाते थे, तो उस वक़्त आपके भी दिल पे छुरियाँ चलती होंगी कि सबके बच्चे जा रहे हैं, मेरे बच्चे क्यों नहीं? उस वक़्त माँ-बाप सख्त हो जाते हैं, हुँ। नहीं इज़हार करते इस चीज़ का कि ठीक है बेटा हम बाद में कर लेंगे, लेकिन अपनी जगह पे तो निज़ामत मैं होती है। आपको एक बड़ी मज़े की बात जी, जी। बताऊँ, ज़ीशान एक दफ़ा क्या हुआ, ये ट्रेनिंग पर गए हुए थे सही। और बहुत मतलब अवाइल दिनों की बात है। मैंने कहा ना हमने बहुत टफ टाइम गुजारा है, तो मैं ना वॉइस ओवर करती थी बहुत सारे ड्रामा। तो आपको शायद पता हो कि तौसीफ स्टूडियो होता था पैनोरामा सेंटर में, तौसीफ भाई का सुना हुआ है, सुना सुना हुआ हुआ है, है ना। सुना तो हुआ है, वहाँ सुना हुआ हमारे बहुत सारे प्रोग्राम हुआ करते थे। उसमें पहले जो लाइव बॉय के मैं आप नाम ले रही हूँ ऐसे, है। मतलब साबुन के जो एड्स होते थे, साबुन के उसके जैसे संग। मेरे खांसी का शरबत मेरा बड़ा मशहूर था। हाँ, तो जो इस तरह का तो ऐसे बहुत सारे प्रोग्राम जिनको वो स्पॉन्सर करते थे, उनके नाम के साथ वो प्रोग्राम वो हुआ करते थे। तो उसमें मैं किया करती थी और तौसीफ स्टूडियो में हमने जाके मैंने तकरीबन हमारा वॉइस ऑफ अमेरिका से ड्रामा चला था काफ़ी अरसे। वो चला तकरीबन 300 से ज़ायद उसकी किस्तें थी। शहनाज ज़बरदस्त। सलीम साहिबा होती थी, उन्होंने वहाँ से ये रिकॉर्ड करवाया था, यहाँ पे हमने रिकॉर्ड किया था। आई थिंक वो मंजूर कामरान साहब ने किया था। ठीक, ठीक, ठीक। और वो उसमें बहरोज़ सब्ज़वारी थे, हफ़ीज़ फ़ातिमा थी, मैं थी और और बहुत सारे थे अपने ये जो शमशाद भाई हैं, शमशाद अली ख़ान साहब। तो ये हम 4 लोगों पे था डिपेंड पूरा ड्रामा था और बाकी वो उस साथ कैरेक्टर्स थे। तो बहरहाल मैं ना बता रही थी कि वो रिकॉर्डिंग थी और ये गए हुए थे ट्रेनिंग पर। उन दिनों बहुत टफ टाइम था हमारा। तो ऐसा था कि मुझे मुझे ऐसा था कि अभी आज जाऊँगी तो मुझे पैसे मिलेंगे। सही, मैं सही, आपको सही। बता रही हूँ कि आज जाऊँगी, आज मुझे पैसे क्योंकि आज डेट थी हमारी कि ये अब इतने प्रोग्राम हो गए तो चेक मिलता था या पैसे मिलते थे क्या। तो मैं बड़ी खुश थी कि मेरे पास पैसे नहीं है लेकिन अब मुझे आज मिल जाएँगे। लेकिन इत्तेफ़ाक ऐसा हुआ कि वो हमारे प्रोड्यूसर साहब ने कहा कि वो अरे वो कौसर आप माइंड मत कीजिएगा, ज़रा ऐसा हुआ है कि ये यूँ हो गया, पेमेंट ज़रा लेट है, नेक्स्ट जो होगा तो उसमें पेमेंट, और पैसे नहीं थे बिल्कुल भी। और मुझे अपने मैं इतनी यानी कि मैं आपको मैं बता, और मैं उनको कुछ भी नहीं कहा। मैं कहा ठीक है कोई मसला नहीं, अल्लाह खैर करेगा। और मैंने अल्लाह मियाँ की तरफ देखा, मैंने अल्लाह को मैंने पुकारा अल्लाह को। तो बस मैं जा ही नहीं, मैं जाने निकलने की लगी तो मुझे तौसीफ भाई ने आवाज़ दी कि तो सैयदा वो एक छोटा सा काम है, एक कैसेट की रिकॉर्डिंग करनी है, ये मेरी पार्टी आई है और मुझे जो है ना, मैं आपको अपने वाक़या बता रही हूँ। तो ये अर्जेंट है, इनकी जो आर्टिस्ट जिन्होंने बुलाई थी वो नहीं आई। तो इन्होंने मुझसे पूछा कि कोई है, तो मैंने आपको रिकमेंड किया, आप बहुत अच्छा बोलती हो, तो आप ज़रा इनकी कैसेट की रिकॉर्डिंग कर दो। तो मैंने कहा अच्छा। तो कहने लगे हाँ, और पैसे भी अच्छे मुनासिब क्योंकि कमर्शियल है तो आप कर लो। तो मैंने कहा ठीक है। और मैंने उसी वक्त रिकॉर्डिंग की और उन्होंने उसी वक्त मुझे अच्छे खासे पैसे दिए। मैंने अल्लाह मियाँ से मैं पूरे रास्ते मतलब शुक्र अदा करती हुई आई। ऐसा वक्त भी हमने गुजारा है। बिल्कुल तो जी। मैं आपको बता रही हूँ कि ये वो वक्त गुजरे थे कि अल्लाह ने, और अब ऐसा है कि मैं जो सोचती हूँ सब्र। रब्बे कायनात का, बेहतरीन वक्त आपने सब्र जो से गुजारा ना, सोचती हूँ। तो वही वाली चीज़, सब्र बहुत ज़रूरी है जी। इसी के साथ कुछ रिफ्रेशिंग टाइम हो जाए, उसके बाद आपसे मिलते हैं एक ब्रेक के बाद। देखते रहिए प्रोग्राम मॉर्निंग डिलाइट विद जी। जनाब वेलकम बैक, और हम मौजूद हैं अपनी ग्रीन टी के साथ और कहते हैं कि ग्रीन टी जब आप पीते हैं तो टॉक्सिन्स डिटेन होते हैं, आपकी स्किन अच्छी होती है। बिल्कुल जो एक फंडा मार्केट में है कि आप कमज़ोर होते, तो ऐसा नहीं है। अगर आपने कमज़ोरी इख्तियार करनी है, नहीं फैट को बर्न करना है, तो जैसे आप निवाला खाते हैं उसके साथ अगर आप ग्रीन टी का सिप लेते हैं तो आपका जो फैट
रेशो है वो डाउन होता चला जाता है। वैसे अगर आपको स्किन अच्छी करनी है तो आप 10 गिलास पिए, कप्स पिए दिन में विदाउट शुगर। आप जो चीनी पीते हैं वो फिर ओबेसिटी की तरफ लेकर जाता है, तो मैं अवॉइड करता हूँ। वैसे चीनी मैं पीता नहीं हूँ, लेकिन आपको भी चीनी को छोड़ना है। वो लोग के कुछ लोग कहते हैं ना कि मैं मोटा इतना हूँ, तो कहते हैं आप तो चीनी पीते नहीं है। मैंने कहा यार अब अल्लाह की तरफ से पंजाबी हैं तो टेंडेंसिटी ऐसी है कि हम थोड़ी सी हवा भी मुंह खोल के जरा से ले लेते हैं तो तो वो फौरन लग जाता फौरन है लग जाता है। हमें। अच्छा ये बताएं कि आप कितने हेल्थ कॉन्शियस है? कभी नॉर्मल किया ही कि नहीं पेट नहीं निकलना चाहिए, मेरा मैं वैसे जिम ही। जाऊं, मस्कुलर बॉडी? नहीं नहीं। मेरी वो काठी ही ऐसी। छुपे रुस्तम वाली बात है कि ऐसी बॉडी शुरू से नहीं, मेरा वो ना कहते हैं वेट इंक्रीज होता हमारे है। पंजाबी में कहते हैं काठी है इस तरह दी। हाँ, काठी से बिल्कुल इसी तरह की है। मेरा वेट भी इंक्रीज नहीं होता, मेरा 72 केजी है, सही। 72 केजी रहता है। ठीक, मैं ज़्यादा वो भी नहीं हूँ, लेकिन हाँ जो चीज़ ठान लूँ फिर मैं कर जाता हूँ वो। सही। तो जिम विम गए कभी? नहीं जिम नहीं, मैं वैसे गार्डन वगैरह में बहुत हम योगा वगैरह करते हैं जाके। सही। फ्री हाल में जाते हैं हम लोग कभी कभी। योगा करते हैं? योगा वहाँ योगा तो फिर बंदा कभी बुढ़ा ही नहीं होता, ये तो बड़ा उसको यानी करने कंटिन्यूसली लेके नहीं जाते चलते, हैं। वॉक लाजमी है। वॉक अच्छी चीज है। अच्छा मुझे ये बताएं कि कौन सा फेवरेट गेम है देखने का? क्रिकेट। क्रिकेट। पाकिस्तानी टीम का कितना बुरा हाल हुआ है। बस क्या कह सकते हैं अब बात ना पूछ। ये नहीं, इतना अच्छा इतवार हुआ। को मैच होना है, वो हो गया जो, सॉरी होना कह रहा हूं, हो गया। अब उसका वो कहते हैं ना कि हमारा एक चीज, जितने भी मैचेस हमारे खेलते हैं, मुझे आप ये बताएं कि हमारी टीम के अंदर बैकअप क्यों नहीं आ रहा? क्या कोच उसकी का प्रॉब्लम? नहीं, उसकी बेसिक वजह देखें, किसी भी डिपार्टमेंट को चलाने के लिए ना उसका प्रोफेशनल हेड होना बड़ा ज़रूरी है। सही। हमारे यहाँ सबसे पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड का सबसे बड़ा इंसिडेंट ये है कि इसका प्रोफेशनल हेड नहीं है। सही। अब एक बंदा जिससे क्रिकेट का हॉन हो पता ही नहीं है, आप उसको क्रिकेट का चेयरमैन बना देंगे तो टीम कैसे बूस्टअप करेगी भाई? नहीं लेकिन वो सही कह रहे हैं भाई कान में कि मेरिट के साथ भर्ती भी तो नहीं है ना। नहीं है ना। मेरिट तो अब नहीं अब है आप ना। देख बोल ले, रहे हैं। अभी आप 2 मैच देख ले, अब नाम लेना अच्छा नहीं लगता, बुरी 2 बात, मैच बुरी देख ले। बात। ऐसा नहीं करना। अच्छा ये बताएं, लेकिन पाकिस्तान रेलवे में भी यही चक्कर है, इतनी ट्रेनें लेट करा रहा। बात देखिए, हर जगह जो है ना, हर जगह पॉलिटिक्स चलती है। एक चीज मैं आपको बोलूं कि अभी आप देखें, क्योंकि अभी हम उस सीजन में ही हैं, क्योंकि वीक का पहला दिन है, पीर का दिन है, और अभी हम दूर हैं ईद उल अजहा से। ईद उल अजहा से पहले उन्होंने कहा कि हम समर के अंदर यानी गर्मियों की छुट्टियों के लिए बच्चों के 50% तक फेयर रिड्यूस कर दिए गए हैं इसके रेलवे के। ईद के स्पेशल डेज में 50% डिस्काउंट होता है तीनों नहीं दिन। नहीं, अभी तो मैंने जो न्यूज पढ़ी नहीं, वो और स्टूडेंट्स के लिए ईद पे नहीं, स्टूडेंट्स के लिए जब छुट्टियां होती है ना उनकी, जी, जी। जैसे ये गर्मियों की छुट्टियां होंगी, सर्दियों की, उसके लिए उनके फेयर्स आधे होते हैं। नहीं नहीं, मैं वैसे कह रहा हूँ कि मैंने जो न्यूज़ पढ़ी थी, जो बुलेटिन्स पे भी चली है, कि पाकिस्तान रेलवे ने छुट्टियों का लुत्फ दोबारा कर दिया, 50% तक किराए कम कर दिए। ठीक है, अब काफी लोग गए हैं जो जानने वाले हैं, तो वो कह रहे हैं कि जब वो वहां पहुंचे काउंटर पे तो उन्होंने कहा वो डब्बा ही नहीं लगा जिसमें डिस्काउंट रेट। मतलब डिस्काउंट वाला डब्बा क्या टेढ़ा लगता है, क्या होता है? ऐसा नहीं है, डब्बा नहीं लगता। अब एक्चुअली पहले ये होता था कि कोई एक नॉर्मल फॉर्म लेके आ जाता था, उसको डिस्काउंट मिल जाता था। उसमें यह था कि जो एलिजिबल बच्चे होते थे ना, उनको नहीं मिलती जगह। अब हमने स्कूल को अपने पास इनलिस्ट कर लिया, कॉलेज को, यूनिवर्सिटी को, सही। और वहाँ के प्रिंसिपल के स्पेसिफिक सिग्नेचर हमारे पास अवेलेबल है। जो भी हेड होता है वो हमें भेज देता है। सही। फिर वो एक लेटर लेके आता है हमारी कमर्शियल ब्रांच, उसके बिहाफ पे उसको 50% का वोचर इशू करती है। वो वोचर किसी भी गाड़ी में बैठे उसको, बच्चे को कंसेशन मिलता है उसे। तो मेरे पास तो अब राशिद भाई हैं, तो मैं क्या, मुझे वॉचर मिलेगा? आप बच्चे स्टूडेंट है तो आपको जरूर मिलेगी। मैं करना बुढ़ापे में चाह रहा हूँ मैं। अगर आप स्टूडेंट है तो आपको मिलेगा। नहीं। अच्छा एक बात कि रेलवे तो फिर किराए कम करता है, ये माना है मैंने, लेकिन जो बसों वाले, जब पेट्रोल बढ़ता है तो किराए आसमान पे चले जाते हैं ना, लेकिन पेट्रोल रिड्यूस भी हुआ है, ठीक है, तो उसके साथ वो किराए कम तो नहीं करते? वो नहीं करते ना। रेलवे देखिए, रेलवे ने अभी भी कितने फेयर्स कम किए, बिल्कुल। जनरली फेयर कम किए, जैसे फ्यूल डिस्काउंट के। एक्चुअली रेलवे जो है ना आवाम की खिदमत कर रही है। जितना लगेज आप रेलवे में लेके जाते हैं, एक आदमी को, उसको अगर 30 kg है तो वो कम से कम 50 kg 60 kg लेके जाता है। नहीं, उसे मना माशाल्लाह, नहीं वो करते। तो मैं खुद भी कहता हूँ कि माशाल्लाह हम नहीं मना करते। 30 kg अलाउड है, वो 300 kg ले जाता है। बिल्कुल ले वो कहता जाता है। सफर ही तो बड़ा है, कोई मसला थोड़ी हाँ, है। अच्छा, उसमें हम तो आवामी खिदमत के लिए बैठे हुए हैं, रेलवे, ऐसा ही पाकिस्तान है। रेलवे। और पाकिस्तान रेलवे को अगर सही तरीके से चलाया जाए ना, वो जो कहते हैं माशाल्लाह, और जिस तरीके से ये सारे काम कर रहे होते हैं, वाकई में चीज़ें अच्छी हैं। लेकिन हमारे यहाँ पे लोग, मैंने देखा था हाल कि पाकिस्तान गवर्नमेंट ने जो नई कोचेस को वो किया है, रेनोवेट किया है, तो जाते जाते लोग वो मोबाइल रखा वो लोग तोड़ सही के ले जाते हैं, शीशे तोड़ देते हैं, लेकिन चीज़ें। अब गाड़ी चलाते हैं, हमने स्पीकर्स लगाए हुए हैं उसमें, सही। जिसमें हम सफ़र की दुआ चलती है, ठीक है ना। अब एक बैठा है ऊपर वाली बर्थ में, उन्होंने जो उसके हाथ में उसे खोल के वो स्पीकर निकाल लिया। अच्छा, एक हमने नाइट वो बल्ब लगाया हुआ है, अब उसको टिंक टिंक करते रहेंगे, ख़राब कर देंगे उसे, ताकि तो वो वो 5 यूज़ आदमी करना भी दूसरे नहीं डिस्टर्ब आता। ना हो। जो 6 आदमी का बॉक्स है,
एक आदमी बैठा उसे स्टडी करनी है, उसने पढ़ना, उसने नाइट विजन दिया, पढ़ रहा है वो, अब वो एक बंदा बैठ के उसको छेड़ता रहेगा तो अच्छा, खराब हो वैसे जाएगा इस ना। तरह का भी एक चीज हमारे होनी लोगों चाहिए। मैं आपसे एक रिक्वेस्ट करूं, जो मैंने भी देखा कि आप लोग देखें, जब आप की ट्रेन आकर लगती है तो हर डब्बे के लोग डिफरेंट होते हैं ना, जो चेक इन बैलेंस रखते हैं उस पर। तो आप लोग ये क्यों नहीं करते कि जब डब्बे में बंदा चला गया, आप जो 6 का कैबिन है, चाहे वो इकोनॉमी है, चाहे वो बिजनेस है, चाहे वो लोअर क्लास है, एसी लोअर, उसके अंदर खड़ा हो, बोले भाई ये चीजें हम आपको सही दे रहे हैं, ठीक है ना, उस टिकट का पता होता है कि ये खानेवाल उतरेगा, ये लाहौर ऐसा नहीं हो उतरेगा, सकता। ये चीज, तो वो उसको पकड़ लेंगे, भाई ये किसने किया। नहीं, ऐसा नहीं हो नहीं हो सकता, सकता। क्योंकि रास्ते में ट्रेन में लोग लोग चढ़ते चढ़ते उतरते रहते हैं ना। ना। अब एक बंदा Destination हैदराबाद सफर तो- किया, हैदराबाद से दूसरा पैसेंजर बैठ गया, वो सक्खर तक चला गया, सक्खर से रोड़ी तक चला गया, या और उसे कितने आप स्टाफ रखेंगे? हाँ, नहीं, इतने स्टाफ तो सारे काफी सारा लोग होता है क्या? वैसे। अच्छा चलिए हम आपकी तरफ आते हैं, ये बताएं कि आप जो घूमी है नहीं, उसके बाद अब कहाँ जाने का दिल करता है कि यहाँ तो घूम लिया, अब कहीं और चलते हैं। नहीं, इंशाल्लाह अब तो मैं बच्चों के पास फिर दोबारा जाने की तैयारियां कब बस जल्दी जल्दी? जल्दी इंशाल्लाह। मतलब मैं फोन कर लूंगा क्योंकि जर्मनी का मुझे पूछना है और वाकई में जर्मनी जाना है। हाँ। तो मुझे ये बताएं कि अब आप जो हैं वो, मैंने रोम घूमा, मुझे रोम बहुत पसंद आया। रोम बहुत प्यारा है, वहाँ इतनी मतलब अच्छा, पूरा यूरोप इतना खूबसूरत है। और इतना ये जो आप देख रहे हैं ना, ये सीनरीज, ये खूबसूरती, ये पूल, ये जी चीज़ें, जी, ये हमने अपनी आंखों से देखी है, ये वहीं पर खूबसूरती है। इतना खूबसूरत नीला आसमान मैंने पाकिस्तान में आके नहीं देखा। सही। एक अच्छा अच्छा, और सबसे मेन जो बात जीशान, सबसे जो अहम बात जो मैं करने लगी हूँ, बहुत ज़रूरी बात जिसकी ज़रूरत है इस वक्त, आपको पता है हम अपने इर्द गिर्द क्या बन रहा, हमने अपने इर्द गिर्द कंक्रीट के जंगल बना दिए हैं। आपको पता है बाहर आप जाएंगे, वहाँ पे छोटे छोटे से टाउन्स हैं, और उसके बाद इतनी बड़े बड़े जंगलात हैं, दरख्त। वो कहते हैं एक आदमी को कम से कम 5 दरख्त की ज़रूरत है। तो अगर आप वहाँ पे 50 आदमी हैं तो 50 के हिसाब से 5 पंजे 250 दरख्त ज़रूरी हैं। हमारे यहाँ क्या हो रहा है, हमारे 500 आदमी रह रहे हैं तो 5 दरख्त भी नहीं है। वो तो डकैती की वजह से ना, चोर चढ़ के अंदर घुस जाते हैं, बेचारे नहीं, कटवाते हैं ना। डकैत इतना नुकसान नहीं पहुंचा रहा जितना हम अपने आप को। आप मुझे बताएं कि आपने ये सीनरी लगाई, आपको अच्छा लगा, सिर्फ आंखों के ऐसे ही। ठीक है, लेकिन जब ये आप इस खूबसूरत एनवायरनमेंट में बैठे होंगे तो आप अंदाजा लगा सकते हैं कि आपकी सेहत पे कितना बेहतरीन असर पड़ेगा। ऐसी बात है। अब हम जब हम सांस ले रहे हैं, पौधे हमने क्या पढ़ा था, हमने ये पढ़ा है ना कि जब हम ऑक्सीजन लेते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड एक्सेल करते हैं और इनहेल करते हैं ऑक्सीजन, तो पौधे जो है वो आपको कार्बन डाइऑक्साइड इनहेल करके एक्सेल करते हैं ऑक्सीजन। एग्जैक्टली यही सब बिल्कुल सही बात है ना, यही चीज़ें उसका आप हम ऑक्सीजन ले रहे हैं, कहाँ से ले रहे हैं, गंदी हवा से कहाँ है? वही वाली चीज। पौधे तो आप पौधे हैं ही नहीं आपके इर्द गिर्द, हम तो वही कार्बन डाइऑक्साइड फेंके जा रहे हैं, दूसरे की कार्बन डाइऑक्साइड इनहेल किए जा रहे हैं। हमारी सेहतें कहाँ से होंगी? बिल्कुल ऐसे हमारे ही। चेहरे तो देखिए, किसी के चेहरों पे फ्रेशनेस या छोटे छोटे मेकअप वेकअप कर लें तो एक अलग बात नहीं, है। आपके चेहरे पे बुरी बात देखें ऑन एयर आप झूठ बोल रही हैं, बात नहीं, मैं पकड़ लूंगा माशाल्लाह जितनी फ्रेश, क्योंकि मैं इनको करीब से देख रहा हूँ, बहुत क्लियर, क्रिस्टल क्लियर स्क्रीन है माशाल्लाह भाई की। देखिए एक चीज होती है कि क्रिस्टल क्लियर होना, बहुत फर्क है, स्पॉट्स नहीं, ये बात नहीं कर सकती आप। देखिए आजकल जो बच्चियां नहीं। बेचारी वो 3 क्रीमें मिक्स करके थप लगा मेरे रही घर थी। में आप आएंगे ना, जी जी, माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह, मेरे घर पूरा चारों तरफ सराउंडिंग्स, पूरे घर में मेरे दरख्त ही दरख्त नजर आएंगे आपको, मेरे अपने हाथों के लगे हुए माशाल्लाह। मेरे घर में जामुन के दरख्त भी हैं, नहीं तो चीकू के माशाल्लाह दरख्त आपको भी अल्लाह ताला ने हैं। बड़ा कर दिया, बेचारे अब छोटे 2-2 कमरे में किधर दरख्त लगाएं, दरख्त लगाएंगे तो खुद किधर मैं रहेंगे। यही समझाना चाह रही हूँ कि ये मैं अब आप हम इसी बात पर आ रहे हैं कि जिनके पास अवेलेबिलिटी है ना, मेरे घर में तो 500 दरख्त हैं माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह, इतनी बड़ी जगह है और इतना ही खूबसूरत। हम इसे सही हमने- कह रहे हैं कि हमारे यहाँ पे मसला ये कि जितने भी अब पार्क्स आप- वगैरह वो सारे कब्जा हो गए, माफिया ने कब्जा कर लिया। हाँ, पार्क ही नहीं है आपके इलाके तो में। मतलब आप वो वाली बात है, जो पार्टी आती है वो कहती है मेरा पार्क है। हाँ। ये बताएं, तो वो वाली चीज ना, आपके पास तो घर आपका है ना, कोई कब्जा नहीं कर सकता। हाँ। अब पार्क्स पे या कोई भी लगाता है, ये फर्ज करें किसी ने, दरख्त लगाएं भाई, दरख्त लगाएं अपने लिए, अपने बच्चों के लिए दरख्त लगाएं, लड़ें अपने इलाके में लोगों से, अपने काउंसलर से लड़ें, अपने लोगों से लड़ें। नहीं ये मसला ये पार्क कि है। इतना दरख्त होता है तो फिर कहते हैं यार गैस नहीं आ रही, जलाने के लिए ले जाएंगे, वो भी काट देते हैं। मसला ये फिर जो लगा हुआ होता है उसको, अच्छा आपने बाइक गुजारनी है, दरख्त लगा हुआ उसके ऊपर से गुजारेंगे, दरख्त तोड़ देंगे। ये चीजें भी तो हमारे यहाँ बहुत है ना, ये हमारे अवेयरनेस एहसास नहीं है। आप अवेयरनेस फैलाएं, आप बैठे इस चैनल पे बैठे हैं जहाँ लोग काउंसलिंग बड़ी जरूरी है। हाँ, सुनते काउंसलिंग नहीं करें, हैं। अब आप किसी इलाके को में बोलें- लोग काउंसलिंग करें, जरूरी बच्चों को बताएं, स्कूल्स में काउंसलिंग करें। देखिए ना, अब यहाँ पे अभी आपने अब ये आपको बाहर फेंक रहा है, आपके एग्जॉस्ट कर रहा है चीजें, जो भी गंदी हवा जो भी, लेकिन हमारे इर्द गिर्द कहाँ है,
पोल्यूशन देखें, आपकी बसेस, किराए, गाड़ियाँ, ये वो इतना धुआं फेंक रही हैं, कार्बन डाइऑक्साइड फेंकी जा रही हैं, आपके इर्द-गिर्द में माहौल को पूरा ख़राब कर रही हैं। और फिर आप ऊपर से आप सीमेंट की वो क्या कहते हैं वो मल्टी स्टोरीज़ बिल्डिंग, हाई राइज़ बिल्डिंग बन रही है। अब तो ख़ैर कराची शहर की हाई राइज़ बिल्डिंग है। पहले तो हम एक हबीब बैंक प्लाज़ा को देखते थे कि एशिया की सबसे अब बड़ी तो बिल्डिंग ज्यादातर है। हो गया। बिल्कुल, यहाँ पे कहा जा रहा है ब्रेक, मतलब प्रोग्राम खत्म होने का। तो एक चीज मुझे आपसे करवानी है, लेकिन एक चीज मैं कहूंगा कि आप कभी कोंडमलीर जाएगा, आपको बड़ा प्यारा आसमान मिलेगा। एक चीज, दूसरी चीज ये है, एक टेस्ट हो जाए, फिर उसके बाद हम वाइंड अप पे चलेंगे, खुदाफिज चलेंगे। अपनी आवाज में एक वॉइस ओवर करके बताएं कि आप कैसे करती हैं वॉइस ओवर उर्दू में। आप मुझसे किसी जैसे ये प्रोग्राम आप देख सकते हैं सिर्फ और सिर्फ वीनस टीवी पर, हर पीर से लेकर जुमे तक। जी सामीन, ये प्रोग्राम जो है जिसे हम कहते हैं मॉर्निंग डिलाइट विद ज़ीशान। ज़ीशान, ये आप देख सकते हैं हर मंडे टू फ्राइडे जी, वीनस टैलेंट। जबरदस्त जबरदस्त जबरदस्त, मतलब अगला करवाना वाले हैं हमसे। वो इनको पकड़ते हैं, अब जबरदस्त हो जाएगा काम। और इसी के साथ बहुत अच्छा लगा कि आप दोनों प्रोग्राम में आए, और आज वाकई में घरेलू प्रोग्राम लगा मुझे, जिसको हम कहते हैं कि बहुत अच्छा वहां पर फील होता है जहाँ पे आप सच बोलते हैं। जब आप सच बोलते हैं, चीजों को सच्चे अंदाज में एक्सप्लेन करते हैं और शर्म महसूस नहीं करते कि हम जो थे वो थे, लेकिन अल्लाह का बहुत करम है बड़ा हम पर। एहसान है। तो क्योंकि एक मिनट है, क्या पैगाम देना चाहेंगी देखने वालों को? मैंने तो जो इतनी बातें की उनमें सबसे अहम बात जो है कि जो आज हम बात करते हैं कि मैंने पहले भी ये शायद बात की है कि जनरेशन को जो है वो आप नई जनरेशन को इल्ज़ाम ना दें। नई जनरेशन को जो आप प्रोवाइड कर रहे हैं उसने उसी में बढ़ना लिख सबसे पहले आपने कुरान आपने छोड़ दिया है। हमारे घर में हम कुरान के तर्जुमा देखिए, अपनी ज़बान में कुरान को समझें। जब हम अपने कुरान में को अपनी ज़बान में समझते हैं, अपने बच्चों के साथ बैठ के सुनें, अपने बच्चों को बिठाएं, उसका तर्जुमा लगाएं, सुने, खुद भी सुने और बैठ के फिर उनसे डिस्कस करें। देखिए अल्लाह पाक ने क्या फरमाया हमसे, अल्लाह पाक क्या चाह रहा है हमसे, और अल्लाह पाक जो हमें ये कहा बता रहा है ना मुख्तलिफ कौमों की हालतें कि ये इस वजह से ये इस मकाम पे पहुंची, इस वजह, तो अपने आप को जज करें क्या हम वो काम तो नहीं कर रहे। अगर हम वो काम कर रहे हैं तो फिर हम उस गज़ब और उस अजाब के लिए भी तैयार हो जाए जो अल्लाह पाक ने उन कौमों पे नाजिल किया, उन गलतियों की वजह से। तो कहें हम वो गलतियां ना करें। तो ये चीज़ें अपने बच्चों को सिखाएं और ख़ुद भी उनसे उन पे अमल करें। आप देखें आपकी ज़िंदगी में सुकून ही सुकून मिल होगा और अच्छा लगेगा। बेस्ट, जबरदस्त। जी राशिद भाई। सबसे पहली बात तो लोग कहते हैं जी फलाना आदमी बुरा है, फलाना, मैं कहता हूँ जहाद अपने घर से शुरू करें। जबरदस्त। ठीक है ना, आप किसी को ना देखें कौन क्या कर रहा है। आप अब जब अपनी नस्ल को हलाल और हराम और दीन समझाएंगे तो मेरा दावा है और मैं अल्लाह से उम्मीद करता हूँ 40 से 50 साल बाद एक अच्छा मुस्लिम माशरा तश्कील हो जाएगा। इंशाल्लाह, ठीक है इंशाल्लाह। ना, हमें ख़राब होने में भी इतना ही अरसा लगा। बिल्कुल ऐसे तो ही। अगर आज हम दूसरों को देखने लगे जी वो ऐसे करें, ये ऐसे करें, ये छोड़ दें चीज़ों को। आप सिर्फ इस वक्त आपकी जो ज़िम्मेदारी है, आप खुद अपनी ज़िम्मेदारी महसूस करें और अपने घर में अपनी नस्ल को, अपने बच्चों को दीन की तरफ लेके आएँ। माशाल्लाह। और बाप जो है ना दुआ जो करता है अपनी औलाद के लिए वो रद्द नहीं होती। बिल्कुल। ठीक है ना, सब। इसलिए बाप को चाहिए कि अपने औलाद के लिए दुआ करे और हमेशा अल्लाह ताला से कि अल्लाह ताला मेरी औलाद को फर्मा बरदारों में शामिल कर आमीन। और हराम से बचा और हलाल नसीब बता। माशाल्लाह माशाल्लाह। इसी के साथ आई होप कि आपको कुछ दोनों को बुरा ना लगा आज के शो में, नहीं, और अगर बहुत कुछ मज़ा बुरा आया। लगा हो तो मैं तहे दिल से माफी चाहूंगा। बहुत शुक्रिया आप दोनों का आने का, और मैं भी चाहूंगा इस दुआ के साथ इजाजत के जहां रहिए, खुश रहिए, खुशियां बिखेरते रहिए। दिया इंसान सुने साथ। तो अगले प्रोग्राम में फिर मुलाकात होगी, और जाते जाते सिर्फ एक बात, जैसे कि राशिद भाई ने कहा कि तनकीद ना कीजिए, अपनी इस्लाह कीजिए, क्योंकि हमें अपनी इस्लाह की बहुत ज़रूरत है। जिस दिन हम अपनी इस्लाह कर जाएंगे, इस्लाह करने के बाद अपनी गलतियों को काबू करना सीखेंगे। मेरे अंदर बहुत सारी खामियां थी जो कि मेरे प्यारे ने मुझे बताया कि यहाँ पर तुम गलत हो, और मैंने उसको ओवरकम करना शुरू किया, मैंने ओवरकम नहीं किया। तो जैसे जैसे चीज़ें आगे बढ़ेंगी, मुझे उम्मीद है कि और बेहतरी आती चली जाएगी। इसी के साथ मुझे, मेरे दोस्तों को, मेरी इंटायर फैमिली ऑफ वीनस टीवी, हम सब के ख़ानदानों को अपनी दुआ में याद रखेगा, क्योंकि हमें दुआओं की बहुत ज़रूरत है। और जो रवानगी हज पर हैं, जो प्रोग्राम देखकर जा रहे हैं, हमें याद कीजिएगा दुआ के टाइम पर, क्योंकि दुआओं की बहुत ज़्यादा दरख्वास्त है, क्योंकि वो घर है जहाँ की दुआएं कभी रद्द नहीं होती। ख्वाह वो मक्का हो या वो मदीना हो, आपने जहाँ पर भी जाना है सलाम पेश करना है हमारे साथ, हमारी तरफ से, तमाम टीम की तरफ से, तमाम वीनस टीवी की तरफ से, हमारी फैमिलीज की तरफ से। और अल्लाह ताला हर एक को अपने हिफ्ज़ व ईमान में रखे। आप जानवर के लिए जा रहे हैं तो मास्क पहन कर जाइए, क्योंकि सुन्नत इब्राहिमी है, लेकिन सेल्फ केयर भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। मास्क पहन कर जाइए, पानी ज़रूर रखिए साथ, और ज़्यादातर जो है वो
शाम के टाइम से पहले-पहले जाएँ, क्योंकि रात में आपको पता नहीं कि जानवर के साथ क्या बीमारी है, क्या नहीं। तो चीज़ों को अच्छे तरीके से देखिए और लाने के बाद नुमाइश मत कीजिए, क्योंकि हाँ। आपके पड़ोस में अगर किसी बच्चे का दिल टूटता है, तो गुनहगार आप भी होते हैं, क्योंकि आपको अल्लाह ने तौफ़ीक दिया, उसके अंदर भी जज़्बा है, लेकिन उसके हालात अभी इजाज़त नहीं दे रहे। इंशाअल्लाह अगले साल वो भी करेगा। तो बस इस चीज़ का ख़ास ख़्याल रखिए। मुझे, मेरी टीम को अपनी दुआ में याद रखिएगा। अगले प्रोग्राम में फिर मुलाकात होगी।